इसका बटन पीछे से ऑन कर दें स्पीकर का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, तो आज हमारी लास्ट क्लास है। आ, कितने लोगों ने कंपेन चला ली है अपनी अभी तक? ठीक है। और डोमेन्स किसने अभी तक परचेज नहीं की? क्यों नहीं की? डोमेन परचेज करने में एरर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। सर आज आ नहीं सका क्लास में, तो क्या करवाएंगे आप? आज कुछ भी नहीं, गपशप करेंगे। चलिए, मैं यहाँ से गपशप लगा लेता हूँ आपके साथ। चलें, ठीक है। अच्छा, कहाँ से परचेज कर रहे थे आप? गो डैडी से? आपका कौन सा कार्ड यूज कर रहे थे आप? ट्रांजेक्शन ऑन है इसके ऊपर? मतलब हो गई थी ट्रांजेक्शन? एड्रेस आप कंप्लीट डालते हैं उसके ऊपर? ये नॉर्मली ऐसा एरर आता है, लेकिन एड्रेस आप अपना चेंज कर लें, कोई और एड्रेस डाल दें, वो सही कर देगा उसे। अच्छा, वेबसाइट सबकी रेडी है आपकी? ठीक है। लैपटॉप ऑन कर लेना आपने सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। हमजा भाई मुबारक हो आपको और मुझे भी। किस चीज़ की मुबारकबाद? पहला ऑर्डर आ गया मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला ऑर्डर आ गया आपका? कौन सी जी प्रोडक्ट सर। पे काम कर रहे थे आप? एयर बी एन वो बी एन बी जो है, मैंने तो दो तीन लगा दिए हैं एड्स तो। हम्म। एक मैंने लगाया है बच्चों का जो ड्राइंग पैड है, जी। एक बीएनबी का और एक वो लाइट का, तीन ये लगाए हैं यहाँ के। कितने दिन हो गए आपकी कंपेन को? तो तकरीबन बीएनबी वाले को हुए हैं माशाल्लाह से दो दो दिन। 2 दिन में पहला ऑर्डर आ गया। ऐसे ही अभी आपका पिक्सल वार्म हो रहा है, अभी ऐसा ऐसा ऑडियंस आएगी इसके पास, और फिर ऐसे ऐसे आपके ऑर्डर जो है ना ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या रेट लगाया था आपने प्रोडक्ट का? 1950। ठीक है। सोर्सिंग है उसकी अब आपके पास? आप है ना सर। अच्छा। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब करना क्या है इसके बाद। उसकी ईमेल आई है, ये सारी चीजें आई हैं। एड्रेस कंप्लीट है कस्टमर का? कस्टमर का एड्रेस है टीसी ऑफिस हजीरा नियर स्टार साइंस कॉलेज हजीरा, अलाइड स्कूल हजीरा। अच्छा फैजान भाई, इसमें ना दो चीज़ें देखिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, या तो आपका यहाँ कोई रिलेटिव होगा जो आपको फिर यहाँ पे आपके साथ मिलकर काम करेगा, या आपका कोई भाई वगैरह। अगर आप इन दोनों के साथ नहीं काम करना चाह रहे, तो फिर एक और है फुलफिल कराओ के नाम से ना, एक थर्ड ठीक पार्टी है। सर्विसेज हैं। वो जो है उनके पास अगर आप अपनी इन्वेंट्री पहुंचा पहुंचा देंगे, वो खुद से कॉल्स करेंगे, खुद से आपकी इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे, आपके ऑर्डर्स को वेरीफाई करेंगे और उन तक डिलीवरी भी करेंगे। मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेस्ट है। उसके साथ अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर अटैच कर लीजिएगा, बस आपने उन्हें इन्वेंट्री देनी होंगी और आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सब कुछ करते जाएंगे उसका। ठीक है, मैं समझ गया। तो और जो डिलीवर करने वाला एड्रेस फोन नंबर जो भी है उनको उसी को ही देना है। आपने फुलफिल उनको करो भी वाला। नहीं देना, वो आपके शॉपिफाई के अंदर जो है ना अपना लाइक एक उनकी अपनी एपीआईज हैं, वो उनको इंस्टॉल कर लेते हैं और आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं डायरेक्ट उनके पास भी जाते हैं, और वो वहां से उनको एक्सेप्ट करके प्रोसेसिंग कर लेते हैं। उनकी चार्जेस भी ठीक हैं, थर्ड पीएल वालों की तरह उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है।
248 मेरे ख्याल से उनके पर ऑर्डर बनते हैं, और उसी में ओके। वो कॉलिंग भी करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं। इवन कि आप यहाँ अगर लेपर्ड यूज करेंगे तो आपको 300 पर ऑर्डर बनेगा, वो 248 ले रहे हैं। और उनके चलो भी जो सही। है लिंक उनका भी लेपर्ड से है और टीसीएस से है ना, एज ए वो भी थर्ड पार्टी काम कर ओके। रहे हैं। तो उनके ठीक साथ है। आप अकाउंट अब क्रिएट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो आपके लिए आप ईज मुझे होके लिंक रहे। भेज। अब ये बताइए, अब ये प्रोडक्ट कहाँ से मुझे उनके पास पहुंचाऊंगा? वो ये तो जैसे वो तो आपके मैं पास उन तक पहुंचा दूंगा ना, मैंने बता दूंगा, आप पहुंचा। मैं कराची से चलो सामान मंगवा के उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी तो एक चलो। ऑर्डर आया है ना, अभी मेरे ख्याल से आपको नहीं मंगवानी चाहिए। हाँ, ऑर्डर ज्यादा होंगे ठीक है। फिर आप मंगवाइएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब अगर ये बंदी जैसे वेट करती है तो नहीं, उसमें वो कोई वेट मसला? ना करे, एक आधा ऑर्डर जाया हो जाए इसकी खैर है, लेकिन अगर आपके, मैं भी आपको 50 पीस मंगवा दूं और आपके बाद में ना बिके फिर। ओके 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 ओके, सही है। तो ये एक एक जैसे एक एक दो दो पीस पे काम नहीं करना है हमने, जैसे एक ऑर्डर आया हम वो नहीं भिजवाएं? नहीं, लाइक ही ये आपका मैं। टेस्टिंग फेज चल रहा है ना, अभी आपको एक ऑर्डर आया, आपको 2 दिन में 4-5 और ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर आप मंगवा लीजिएगा। ठीक है, समझ गया मैं। सही है, ये मैं समझ गया। हम्म। और अभी इससे कोई कांटेक्ट नहीं करूं? नहीं नहीं, अभी आप कोई कांटेक्ट ना करें। आपने पर डे कंपेन को कितना बजट दिया हुआ है? मैंने तो $2 दिए मैं। $2, यानी ऑस्ट्रेलियन $2। ऑस्ट्रेलियन $2। ऑस्ट्रेलियन $250 का यहाँ पाकिस्तान में, या 220? नहीं, 190 का है एक ऑस्ट्रेलियन दोबारा डॉलर। नीचे चला गया, पहले तो ऊपर गया था। अभी हाँ, ये नीचे आ गया है। मैं अभी आज के रेट देख लेता हूँ। ये फ्लक्चुएशन काफी चल रही है इसमें। पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो रही है ना। 184 चल रहा है। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप इसको पर डे जो है $3 to $4 पे ले आए। $3 to $4, हाँ, ठीक ये है, जिसका तो मैं। आपको ऑर्डर आ रहा है ना, इसका आप बजट चेंज करके $3 या $4 कर दें। ठीक, अच्छा वो एडिट में ही जाके कर दूं? एडिट में ही जाके कर दें, अभी आपका पिक्सल वार्म अप हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये आज एक चीज हुई थी मेरे साथ, मैंने कहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टाइम है ना, मैं आपसे कर लूँ ना? कोई और कुछ मसला तो नहीं है? जी जी, करें आप। अच्छा, क्या हुआ मेरे अकाउंट में ना, जो मेरी कुछ पेमेंट्स होती हैं वो डिडक्ट हो गई। अब वो फेसबुक ने, मेटा ने डिडक्ट करनी थी, तो वो एरर आ गया कि पेमेंट्स हैज डिक्लाइन। मैंने स्ट्रेट अवे 10 से 15 मिनट के अंदर पेमेंट उसमें ऐड की बैंक जाके, और वो दोबारा से उसको पे ऑफ कर दिया। तो इससे कोई ऐड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो यही है कि आपके एड्स रुक जाते हैं जब आपके एड अकाउंट में पेमेंट नहीं होती। आप जैसे ही पेमेंट क्लियर करते हैं वो दोबारा से चल पड़ता है। कोशिश किया करें आपके एड अकाउंट में पैसे ना खत्म हो, क्योंकि उससे आपका जो एड्स अकाउंट है ना वो डिसेबल हो जाता है। उसको ठीक। दोबारा से ऑन करवाते करवाते आपको फिर 3-4 दिन लग जाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है, सही। चले, मुबारक हो सर। खैर मुबारक। अच्छा, आप सबकी जो वेबसाइट्स हैं वो मैं यहाँ पे भी सब देखते हैं कैसी कैसी आपने बनाई है। उससे पहले जो है, मैं आपके ग्रुप में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, काइंडली इसे ओपन कर लें। और जैसे भी आप लोगों के रिव्यूज हैं कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, वो आपने देने हैं यहाँ पे। हर बंदा दे दे, अच्छे हैं बुरे हैं मैटर नहीं करते, बस रिव्यूज मैटर करते हैं। 5 मिनट लगाइए इस पे और रिव्यूज दे दीजिए। कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी। जी, लिंक ओपन करेंगे वहां से आपकी मेरे ख्याल से फेसबुक ओपन हो जाएगी। अवेलेबल है सबका? तो मेरा क्यों अवेलेबल आ रहा है, मैंने तो ओपन किया उसी लिंक से। अच्छा हमजा, आपसे कांटेक्ट करने का क्या प्रॉपर टाइम हो सकता है? क्योंकि मैंने तो परेशान करना है आपको। फैजान भाई, प्रॉपर टाइम कोई नहीं है, बस ये है कि कॉल करके तंग कर लिया करें, मैसेज करेंगे तो पता नहीं किधर जाएगा। हाँ यार, वो मैं मैसेज करके छोड़ देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आपकी टाइम बहुत बिजी चल रहा है, टाइम नहीं तो फैजान इससे भी भाई, वो इतने मैसेजेस होते हैं, इतने मैसेजेस होते हैं, पता ही नहीं चलता किस चीज़ के हैं वो। जिस दिन आपको अक्सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ सुबह के 4-5 बजे, वो मैं रात को 2 बजे बैठ तो जाता हूँ मैसेज क्लियर करने, और उसके बाद सुबह के आपका 4 हो जाते कराची, कराची जाना होता है आपका? हैं। कराची हम जा रहे हैं, 19 को सेमिनार है टीम 86 का कराची में। कहाँ पर है ये? लोकेशन अभी फाइनलाइज नहीं है, वो एक हफ्ते में हो जाएगी।
अच्छा, किसी का भी पेज तो ओपन नहीं हुआ? क्योंकि कराची में मेरा रेस्टोरेंट है, जी। आपको मेरी तरफ से वहां पे दावत है सर। अच्छा, किस जगह रेस्टोरेंट है आपका कराची में? ये नाजमा नॉर्थ नागिन चौरंगी का आइडिया है आपको? फैजान भी फर्स्ट टाइम कराची जाऊंगा मैं। ओके ओके, चले आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करिएगा, मुझे बताइएगा आप किस एरिया में, फिर आपका मैं अपना आपको बता। रेस्टोरेंट है वहां पे? जी जी, मेरा अपना है वो। फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। लाजमी, और बारबेक्यू, फास्ट फूड, सारी चीजें। दो रेस्टोरेंट है, पिज्जा, बारबेक्यू, हर चीज है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में कारोबार सेट किया हुआ है, वापस आ जाएं छोड़े। अरे नहीं देखिए, यहाँ लाइफ बहुत अच्छी है, आप आओगे ना फिर आपके साथ मीटिंग करके मैं बताऊंगा। ओके। हाँ, ये ऑन नहीं है। अच्छा, कल एलटीडी का मेरे से किसने पूछा था अभी? सर, सर एलटीडी पे आप यूएसए में काम कर सकते हैं। हाँ जी। एलएलसी एलटीडी के भाई यही है कि एलटीडी से आपका शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाता है, और जाहिर है पीछे तो आपने अपना कार्ड ही अटैच करना है, तो वो उस पर चल जाएगा। आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट गेटवे के लिए आपको वहां का कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस देना पड़ता है, बस ये वजह है। किसी का भी यूज कर लें, लेकिन उसके पास वो सारे एसएसएन नंबर वगैरह फिर आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। आपको क्या चाहिए? नहीं, वहाँ उस उधर तो एलएलसी चलती है, उनकी अपनी एलएलसी चलती है। यूएई को छोड़े ना, आप बड़ी मार्केट्स को हिट करें। यूएई में तो टैक्सेस ही बहुत ज्यादा है। वहां जो कोरियर सर्विस वाले लेके जाते हैं, उसके बाद जो थर्ड पार्टी से आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, उनका अपना बीच में सीधा सीधा 20% कट है। और 20% बहुत ज्यादा है। अब आपको एक चीज में से बची अगर 50 रुपये रहे हैं, 30 रुपये आप उन्हें दे रहे हैं, 20 रुपये। जी। शॉपिफाई का अपना जो पेमेंट गेटवे है, जो ऑर्डर की पेमेंट आएगी वो पहले शॉपिफाई के अपने पेमेंट में गेटवे में आएगी, ठीक है, वहां से एक दिन के बाद क्लियर होके आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो वाइस चल जाएगा। हाँ, तो वाइस चल जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं तो बताएं। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किए पूरे कोर्स में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली। सर आपसे ये पूछना था कि सर अगर आप ये प्रोडक्ट, ये जो फुलफिलमेंट है, ये जो फाइनल स्टेप जो है ना, जी जी ऐड के बाद जो हमें ऑर्डर्स आते हैं जी जी। सर, तो ये अगर आप हमें मतलब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें, क्योंकि इसमें मतलब हमें कितना मंगवाना चाहिए, कैसे मंगवाना चाहिए ना ऑर्डर्स को, अच्छा, मतलब चलिए ये कितने। चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी किसी नई प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, आप उसकी नई टेस्टिंग करेंगे ना, जी आपने सर। सबसे पहले अपने पास स्टॉक नहीं मंगवाना, ठीक है? कल को फॉर सपोज मुझे कोई भी नई प्रोडक्ट मिलती है, जिस कल हमें एस्ट्रोनॉट हम देख रहे थे, जो वो था प्रोजेक्टर लाइट थी जिसकी, ठीक है, जी सर। सपोज आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ गई है, अब आपका दिल है उस पर ऐड चलाऊं, ऐड चलाएं उस पर। आपने आज का 1000 का बजट दिया, कल का उसे 1000 का बजट दिया, 500 का दे दिया, ठीक है, दो ऐड सेट बनाए। 2 दिन आपने इंतजार करना है ये उसकी मुझे ऑर्डर्स की रेशो क्या आ रही है, ठीक है? पहले 2 दिन, क्योंकि पहला दिन आप चलाएंगे, आप इंटरेस्ट उसमें टारगेट करेंगे, मे बी फर्स्ट डे आप उसको अच्छा टारगेट ना करें, आप रिजल्ट्स को देखेंगे, नेक्स्ट डे आप दोबारा टारगेट करेंगे उसे, मे बी तब आपको जो है दिन के 2-3 ऑर्डर आए। 2-3 ऑर्डर पे भी अपनी इन्वेंट्री नहीं मंगवा लेनी है अपने पास 20 30 40 50 पीसेस, ठीक है? तीसरे दिन दोबारा एड्स लाएं, जब आपको लगे कि यार 8 7 8 10 मेरे आ गए हैं ऑर्डर्स, और फिर बंदा एक्सपेक्टेड होता है कि अगर 8 10 आ गए, मैं इस पर मजीद वर्क करूंगा तो मेरे 30 40 50 ऑर्डर तो निकल आएंगे इसमें से, रोजाना की आपकी 5 6 की एवरेज बन रही है। आप फिर जाके अपनी इन्वेंट्री मंगवानी है। आप देखें 2-3 हज़ार का अपना नुकसान कर लें, बजाय इसके कि आप 25 30 हज़ार का अपना नुकसान करें। आप इन्वेंट्री मंगवा के अपने पास रख लें और बाद में वो आपकी सेल आउट ना हो।
ठीक है, तो ओके दो सर। तीन हजार की एड स्पेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। सर फिर ये सोर्सिंग का इसका भी आप बता दें, मतलब अगर सोर्सिंग सोर्सिंग करना हुआ स्टार्टिंग सर में तो देखें, फिर। आप लोगों के पास जो है ना वो कॉन्टेक्ट्स नहीं है ना इतने सोर्सिंग के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया जी था, सर। फेसबुक ग्रुप्स में जाएं आप लोग, वहां जाके पोस्टिंग वगैरह करें। शॉपिफाई के जितने ग्रुप्स हैं कि मुझे होलसेलर चाहिए, वहां पे लोग खुद आपको आके लिंक देके जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिलती तो आप दराज पे जाएं, वहां पे जो सेलर सस्ते में दे रहा है उसे टेक्स्ट करें, उससे बात करेंगे मुझे बल्क में क्वांटिटी चाहिए, मुझे होलसेल रेट पे आपसे सामान चाहिए। उनमें से भी कुछ सेलर्स आपको सामान देते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं। सर ये दराज के सेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है? जी जी, दराज के सेलर से आप जैसे कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं ना, वहाँ से कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन मिलता है। वहाँ से उनसे चैट करके कॉल शॉल करें उन्हें, और उन्हें अपना बिजनेस बताएं, उन्हें कहें कि इससे आपको भी फायदा होगा, आपसे बल्क में मैं खरीदा करूंगा अपना का ट्रक, कि आप मुझे होलसेल रेट पे दे दिया करें। सही है सर। सर फिर अगर आपसे कोई चीज़ मतलब सोर्सिंग का मतलब होना पड़े तो फिर आप दिला देंगे सर वो? जी ठीक है, अगर कोई सोर्सिंग आपको नहीं मिलती, आप मुझे भेज दीजिएगा पिक्चर, मैं ट्राई कर लूंगा, अगर मेरे किसी सोर्स के पास अवेलेबल हुई तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है सर, सही है। ठीक है जी, क्या कह ओके। रहे थे? थैंक यू सर। हाँ, वही बात है ना, आप उनसे इस तरह कर लिया करें, क्योंकि हर बंदा एडवांस पे ही काम करेगा, सीओडी पे बहुत कम लोग काम करेंगे। एक दफा आप स्टॉक मंगवाएंगे, उन्हें आप ऐसे डील कर लेंगे, यार हाफ पेमेंट मैं आपको पहले करूंगा, हाफ जब प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचेगी यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो अमाउंट होगी ना वो कम से कम 30-40 हजार की होगी, 20 हजार उन्हें एडवांस पे कर दें। और 20, लेकिन उनके रिव्यूज वगैरह फेसबुक पे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्कैमर्स भी बहुत बैठे हुए हैं। रिव्यूज चेक कर लीजिएगा कि लोग उनसे सामान मंगवा रहे हैं, उनका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, फेसबुक से कांटेक्ट की बजाय उन्हें कहना है कि अपना व्हाट्सएप नंबर भी मुझे दो, जहाँ पे बाकी आपकी कम्युनिटी ऐड है। ठीक है, वहां से फिर उनको हाफ पेमेंट पहले करनी है, हाफ पेमेंट उन्हें कहिएगा सीओडी पे, मैं जब कलेक्ट करूंगा सामान मेरे पास पहुंचेगा, ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, तब मैं पे करूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम से ये है कि आपका चिल सीन हो जाएगा। हम्म। सर इसमें ये हो सकता है कि जैसे हम लोगों को इतना आइडिया नहीं हो कि कौन स्कैमर है कौन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी लिंक्स हो कि हाँ ठीक है इन लोगों से हम कांटेक्ट वो तो फिर करके। चेक करना पड़ता है आपको। अच्छा। चले, आप प्रोडक्ट बताइएगा ना, मैंने तो आपकी क्या हुआ पहले दिन से, प्रोडक्ट बताइए था, मैं कर दूंगा। जी फैजान भाई, क्या कह रहे थे आप? हेलो। अच्छा, वो सबका हो गया रिव्यूज वाला सीन। एक ही बंदा अपना लैपटॉप ले आए यहाँ पे, अब वेबसाइट्स देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक प्रोडक्ट दी थी हम सब, अच्छा, आप वो चेक कर सकते हैं कि मुझ- कैसी है। मुझे अगर अपनी अभी आप प्रोडक्ट देख। व्हाट्सएप पे भेजी है आपने? जी जी, मैंने व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे भेजी है। अच्छा। अच्छा फैजान भाई, ये प्रोडक्ट चल गई है, इसके ज़्यादा वो अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आने वाले। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या कह रहे थे यहाँ पे? अच्छा, बस अपना लैपटॉप ले आइए, हर बंदे ने दिखानी है अपनी, लैपटॉप ले आइए, शुरू करते हैं। या फिर आपकी लाइव है? बस ठीक है, जिस जिसकी लाइव है ना, पहले मैं उनकी यहाँ पर डोमेन ओपन करता हूँ, ताकि यहाँ पे जो क्लास में ऑनलाइन भी हैं उन्हें भी पता चल जाए और रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। डोमेन बताइएगा अपनी। अच्छा, किस किस की वेबसाइट लाइव है? अपनी अपनी डोमेन बता दें, स्पेल कीजिए। CHETHE RK.com. स्पेल गलत है। अच्छा, THEPESTKART, यही है? अपनी डोमेन याद नहीं है आपको? जी, LUMINOUS.CART। अच्छा,
यार मेरे स्टोर सारा कॉपी किया है आपने। कौन सा प्रोडक्ट पेज आपने अच्छा बनाया है? सब पे काम किया है किसी एक पे? अच्छा, ये सबसे पहले आपने अपना टाइटल छोटा करना है, ठीक है, बहुत बड़ा है ये। इसे 2 to 3 लाइन्स पे लिखे हैं मैक्सिमम। फॉन्ट आप टाइपोग्राफी से जाके चेंज करेंगे। जहाँ से कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज करने के बाद आगे अंदर आप सेटिंग में जाएंगे, वहां से आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये आपको थीम के अंदर से इसके वो होवर का ऑप्शन मिला है या आपने कोई ऐप लगाया है? ठीक है। ऐप भी बता दें यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना, कौन सा ऐप आपने यूज़ किया? अच्छा, ये आपने वो जो सेम पेज पे ओपन हो जाता है, लेकिन इसके लिए तो आप सिर्फ 100 ऑर्डर्स तक इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसके चार्जेस हैं। जी। मैंने तो कोई ऐप ही नहीं लगाया हुआ, मैं तो ऐसे जेनेरिक जाने देता हूँ। इन्होंने सीओडी फॉर्म लगाया है कि ऑन द स्पॉट यहीं पे जो यूज़र है ना वो फिल कर ले। कर सकते हो आप भी, लेकिन 100 ऑर्डर्स के बाद आपको पे करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर लो 100 ऑर्डर्स के बाद आप इसको डिलीट करो फिर दोबारा रीइंस्टॉल करो, ऐसे कर सकते हो। अच्छा। अपना फॉर्म बना के अगर आपके पास इतनी वो है नॉलेज तो आप कर सकते हो। यूट्यूब से देख लीजिएगा। उसके लिए आपको इसकी कोडिंग में घुसना पड़ेगा, वहां से फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपने टाइटल छोटा करना है, बाकी प्रोडक्ट पेज आपका अच्छा है। और वेबसाइट किसकी डोमेन लाइव है और बताइए। मॉडर्न बाजार pk.com। अच्छा, ये लोगो बनाया है, इम्पल्स थीम यूज़ किया आपने? ये चीज़ अभी भी बिक रही है मार्केट में। इसका बेशक आप लोग एड्स ला लेंगे तो आपको ऑर्डर आ जाएगा इस पे भी। लेकिन ये वही बात है कि एक एक दो दो ऑर्डर से आपका कुछ बनेगा नहीं, 10 ऑर्डर आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। चीज़ कोई ऐसी निकालें जो सही चलने वाली हो, जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ना बेच रहे हो। इस पे एड्स लाएंगे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। वेरिएशंस भी आपने ऐड किए हैं। ठीक, अच्छा बनाया आपने। हम्म। यहाँ पे आप प्रोडक्ट पेज पे डालना चाह रहे हैं? वो उसके लिए आपको गूगल से कोई ना कोई नया ऐप ढूंढ के इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे फ्री ऐप्स पड़े हुए हैं। मैं आप लोगों के ग्रुप में ना सबसे पहले आपको एक पेड थीम भेज रहा हूँ, इम्पल्स। $340 का मैंने भेज दिया है। जिसको समझ आता है वो इम्पल्स पे काम कर ले, ठीक है। ये इम्पल्स ही थीम है, मैं आपको यहाँ से करके भी दिखा देता हूँ अगर आपने करना होगा। आ, आज यहाँ पे आपने ऊपर होम पेज पे जाना है, प्रोडक्ट्स पे जाना है अपनी। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट पेज को डिफाइन करना है ना, यहाँ पे उस पे काम करना है आपने। ये आपका प्रोडक्ट पेज आ गया। आप बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने 1000+ हैप्पी कस्टमर्स लिखा हुआ है और स्टार्स लिखा हुआ है। ये देखिए, ये ना पेड थीम है। मैं सिर्फ यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, मैं सिर्फ यहाँ पे टैप करूंगा और ये यहाँ पे मेरे सामने ले आएगा। मैंने सिर्फ ये टेक्स्ट डाला हुआ है इसके अंदर। लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये स्टार्स मैंने गूगल से उठाए। ठीक है। और साथ में ये लिख दिया तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई।
ये इतनी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा इसका अगर आपने फॉन्ट चेंज करना हो वो आप टाइपोग्राफी से जाके चेंज करेंगे। कलर्स आपने चेंज करने में कलर्स का सेक्शन आपके पास है, यहाँ से जिस सेक्शन का आपने कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड व्हाइट है, आप ऑफ वाइट करना चाह रहे हो, ब्लैक करना चाह रहे हो, वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। एक चीज जो इसमें सबसे आपको उसमें परेशानी होगी इम्पल्स थीम के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे बैनर आपका सेट नहीं होगा। जब आप इसमें अपना कोई भी बैनर अपलोड करेंगे ना, वो आप 10-15 दफों से रिसाइज करेंगे, आपका सेट नहीं बैठेगा उस, क्योंकि आपका ये इनेबल पैरालेक्स का ऑप्शन ऑन होगा। ठीक है, अगर मैं इसे अभी भी ऑन कर दूं ना, तो ये कुछ इस तरह के बैनर्स आपके आ रहे होंगे कि मैंने एक ग्राफिक डिजाइनर से बनाया और मैं उसमें मतलब फंस गया, मैंने उसे 10 दफा रिसाइज कराया, मैंने कहा मेरा बैनर ही फिट नहीं आ रहा, तुम कैसे बंदे हो। तो बाद में पता चला सिर्फ इसे मैंने अनचेक किया था, और ये हफ्ते बाद मुझे याद आया कि यहाँ से अनचेक करना है, और उसके बाद ये फिट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने बस अनचेक करके जो भी चीज़ लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, वो आपको फिट आ जाएगी। अच्छा, आपने भी वही फॉर्म अटैच करवाया है साथ में। ठीक है, और अपनी वेबसाइट बताएं, किन की वेबसाइट लाइव है इस टाइम पे। डोमेन बताएं। MARFHMAR.com, SHA मार्ट, marshmart.com। अच्छी बनाई है आपने भी। आपका भी वही फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, आपकी वेबसाइट अच्छी है, फ्री थीम्स है इस पे, जितनी आप लोगों ने वर्किंग कर ली है ना, जिस तरह आप लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि जब आप प्रीमियम थीम्स पे काम करेंगे, आप इतनी वर्किंग करेंगे, आपका स्टोर मजीद अच्छा हो जाएगा इस पे। और किसकी लाइव है वेबसाइट आगे। प्रोडक्ट्स फॉर, अच्छा, आगे .com.pk। वेबसाइट्स आप लोगों ने फ्री थीम पे अच्छी बनाई है, इस काबिल हो गए आप लोग कि किसी का भी 20-30 हज़ार का प्रोजेक्ट पकड़ के उसे वेबसाइट आप बना के दे सकते हैं। ये अभी आप बाकी लोगों की वेबसाइट देखिएगा, जो लोग 20-20-30 हज़ार में वेबसाइट बना के देते हैं, ये आपने इंटीग्रेट करवा लिए रिव्यू सिस्टम वाला। ठीक है, रिव्यू भी ऐड कर लेते हैं हम। वो कुछ कुछ थीम्स में, इवन मैंने आपको इम्पल्स भी शेयर किया है, इसमें भी दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक स्लाइडर का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा टू टू आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। मोस्टली जो वर्डप्रेस के थीम्स है ना, उसके ऊपर 3 3 का आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अच्छी है। वो जूम इन का ऑप्शन नहीं होता। और किसकी वेबसाइट लाइव है। style.com।
इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन आपने नीचे दी हुई है। ये डिस्क्रिप्शन है ना नीचे, इसको आप छोटा कर लें ताकि बाय नाउ का ऑप्शन तो दिखे बाद में। मोबाइल पे तो ये, मैं इसको मोबाइल भी देखता हूँ जरा। कौन सा थीम यूज किया आपने? अच्छा, ठीक है। और किसी वेबसाइट लाइव है? जी, finditpk.com। फुटर पे आपने काम नहीं किया होगा। हम्म। प्रोडक्ट पेज पे भी अभी आपने काम नहीं किया हुआ ज़्यादा। कलरिंग पे आपने ज़्यादा ये वो क्रेव थीम है। ठीक है। और किसी वेबसाइट लाइव है? बेस्ट कार्ट, बेस्ट कार्ट, कार्ट पीके डॉट माई शॉपिफाई। ये आप सबने नाम ऐसे क्यों रखे हैं कि हमने कुछ बेचना है या प्रोडक्ट बेचनी है, कार्ड बेचना है या किसी के सपने बेचने हैं उससे? कुछ जेनेरिक नाम भी तो रख सकते हैं जिस चीज में ये लाइक ऐसा फील हो कस्टमर को कि मुझे कुछ बेचना चाह रहा है, वहां पे तो फिर वो चीजें उस तरह नहीं होती, सीन नहीं होता। आपने कौन सा थीम यूज किया है? कलरिंग आपने अच्छी की है इसकी। मैंने वीडियोस की बात की थी, प्रोडक्ट पिक्चर अक्सर आपको नहीं भी मिलती। और वैसे भी ये प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल भी नहीं होगी। मिलियन को वही है जिसमें पाकिस्तानी होगा। और किसी वेबसाइट लाइव है? बस। यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आपने देना है साथ में, ऐड कार्ड के साथ ना। बाय नाउ का भी फौरन दें ताकि यूजर को ज्यादा स्टेप्स फॉलो ही ना करने पड़े, सीधा बाय नाउ पे जाए और परचेज करे। मैम आपकी वेबसाइट बनाई नहीं है? हाँ, फिर भी आप ओपन करें।
आपका HDMI पोर्ट ठीक है? ठीक है। और किन लोगों की लाइव नहीं है अभी तक? हाँ लाइक, फिर दोबारा चेक कर लेंगे। आप सबने बनाई है जिन दिन की लाइव नहीं है? ठीक है, कर दें आप। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम सब ने शॉपिफाई सीख तो लिया है, अब सबके इसकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना सबकी बहुत हाई होंगी डेफिनेटली। तो मैं आपको एक वो चीज़ बता देता हूँ जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्पोर्ट्स पोस्ट कल को हमारे पास अगर कोई इन्वेस्टर आता है या आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है, ठीक है, आपके साथ काम करने आता है, आपने उससे डील कैसे करना है। कोई भी इन्वेस्टर कभी भी आपके पास आएगा, वो बताएगा मेरा $5,000 का मेरे पास बजट है, $10,000 के। सबसे पहले तो लोकल का जब भी आपने प्रोजेक्ट पकड़ना होगा, कम से कम उसके पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख वाला हो, आपने उससे इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। ठीक है, कम से कम उस बंदे के पास 5 लाख होना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब आप उसके लिए काम करेंगे ना, उसकी जब वेबसाइट स्केल होना स्टार्ट हो जाएगी, जब उसकी वेबसाइट स्केल होना स्टार्ट होगी, एक प्रोडक्ट है वो बार बार बिक रही है, आपके रोजाना के उसके 30 से 40 ऑर्डर लग रहे हैं और आप उनको डिलीवर करते जा रहे हैं। अब आपने अकाउंट ओपन किया होगा किसी के साथ, लाइक लेपर्ड वालों के साथ या किसी के भी साथ आपने अपना अकाउंट ओपन किया होगा ना। तो जिस तरह अभी मेरे साथ जो भी कौन बात कर रहा है मेरे क्लास में? अच्छा, तो अभी जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, अगर फॉर सपोज एक ही प्रोडक्ट चल रही है, तो अभी लेपर्ड वालों ने मेरा अराउंड 3 लाख देना है। ठीक है, उनके पोर्टल पे है, लाइक 3 लाख ऐसे नहीं हुआ कि 2 दिन में जमा हो गया। हफ्ता लगा, हफ्ते में उनकी तरफ 3 लाख की डिलीवरीज होगी। तो अभी भी उनको 10 से 15 दिन लग रहे हैं उसको प्रोसेस करने में। ठीक है, तो अब देखें, अगर एक बंदे का बजट ही 3 लाख है, आपने प्रोडक्ट मंगवा के सेल आउट कर दी 3 लाख की, अब आपको नई इन्वेंट्री चाहिए, वो आपकी लाख की तो नई इन्वेंट्री आएगी ना, क्योंकि आपकी इतनी स्पीड से सामान बिक रहा है कि आपको 100 100 पीस उसके मंगवाने पड़ रहे हैं कम से कम। अब फिर आपको लाख रुपए और चाहिए, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि जब भी आपने किसी का प्रोजेक्ट पकड़ना, उसके पास 5 लाख होना चाहिए। 5 लाख होगा तो आप काम कर सकेंगे, वरना एंड ऑफ द डे आपको एड्स रोकने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी पेमेंट्स इतनी जल्दी क्लियर होके नहीं आती। और आपने उसके साथ डील कैसे करना है? कोई इन्वेस्टर आपको आके कहते हैं कि आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं चले, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अब मेरे पास 5 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, मैं आप में से किसी स्टूडेंट को देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, शॉपिफाई पे आपने काम करना है, मुझे बताएं कि आप मुझे कितना रिटर्न देंगे। जी, 40% रिटर्न देंगे। और कोई 60% मुझे रिटर्न देंगे। और अच्छा, और ये रिटर्न मुझे कब से मिलना स्टार्ट होगा? आफ्टर 3 मंथ्स? क्यों? आफ्टर 1 मंथ? और 1 मंथ के बाद आप मुझे 20% पे मैं एग्री नहीं करूंगा ना आपके साथ। नहीं, यहाँ पे 40 वाले बैठे हुए हैं ना, मुझे 40 की समझ आ रही है। अच्छा, तो जो 40 कह रहे हैं कि मुझे 40% आप रिटर्न देंगे, आफ्टर 1 मंथ आप मुझे देंगे, ठीक है। 10 लाख का 40% कितना बनता है? मतलब आप मुझे दूसरे महीने 4 लाख देना स्टार्ट कर देंगे? हाँ, बताएं ना। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो बिजनेस है, आप बिजनेस में कोई फिक्स गारंटी दे ही नहीं सकते। फिक्स हो गया तो सूद हो गया। ठीक है, बिजनेस में लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। पहले तो सबसे पहले आपने ये बात उनके साथ क्लियर करनी है कि बिजनेस है, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि डाउन फेज तो हर बिजनेस का आता है। एक महीना आपका अच्छा जा रहा है, दूसरा महीना आपका अच्छा नहीं चला, फिर आप क्या करेंगे? फिक्स अमाउंट तो आपको अपने पास से देनी पड़ जाएगी। अच्छा, मुझे ये तो बताएं ना कि मुझे, चले आप 20% दे रहे हैं, 10 लाख का 20% 2 लाख बनता है, तीसरे महीने से 2 लाख मुझे देना स्टार्ट कर देंगे? 20% ना, चलें जितना भी 20%, 10 लाख। नहीं, अब मैं तो आपको 10 लाख दे रहा हूँ ना, तो मुझे तो 20% चाहिए। आपने कहा कि मैं 10 लाख का 20% लूंगा।
वो तो कहेगा मुझे तो फिर ऐसे बंदे चाहिए जिनको अपने काम का पता हो ना। हम्म। नहीं, वो फिक्स अमाउंट पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि लेकिन इतना मिनिमम तो मुझे हो ना, 10 लाख दे रहा हूँ, मुझे लाख 1.5 लाख तो पर मंथ दो ना। इन्वेस्टर है, उसको क्या फर्क पड़ता है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे, वो किसी तीसरे बंदे के साथ चला जाएगा। मार्केट में लोग कम है, आप एक फेसबुक का ग्रुप उठा के देख लें, वहां पे कोई एक बंदा कहता है कि मुझे अपना स्टोर बनाना है, नीचे 70 कमेंट होते हैं। एक इन्वेस्टर आता है, नीचे 100 कमेंट क्रॉस कर जाते हैं, आपका तो बीच में नंबर ही नहीं आता। हर बंदा, इवन के 10% में लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मुझे सिर्फ आप 10% दे, अपनी इन्वेस्टमेंट दे दें। फिर कैसे डील करेंगे, अगर 10 लाख है कितना रिटर्न देंगे, कब से देंगे, दोबारा से बताएं आप। अच्छा। वो तो कहेगा अपनी वर्किंग करके मेरे पास आओ ना, प्रोडक्ट वगैरह लेके आओ। उसके लिए आपको उसे प्रॉपर वर्किंग करके देनी होगी। वर्किंग कैसे करेंगे आप। और प्रोडक्ट थोड़ी है हमारे पास, ये देखो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, अभी दिखा देता हूँ कोई प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे सर्दियों में ये बहुत ज्यादा वीक है, इसकी मुझे वर्किंग करके बता दें, प्राइस बहुत हाई लिखी हुई, ये 4,000 का बिक रहा था पूरी सर्दियाँ। इसकी कोई वर्किंग मुझे बता दे। अच्छा देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है, आपने उसे कहना है कि सर पहले 3 महीने आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, आपने उनसे बताना है कि पहला 1.5 महीना जो है ना, उसमें आपकी वेबसाइट भी बननी है, आपके फेसबुक के अकाउंट्स भी बनने हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी होनी है। फर्स्ट 1.5 मंथ में जो है हमारी ये वर्किंग हो रही होगी हमारे एंड से, ठीक है। सेकेंड मंथ से जो आपका काम है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा। सेकेंड मंथ से जब आपका काम स्टार्ट होगा तो उसमें पिक्सल वहां पर होगा, 7 दिन होंगे, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी। हम तो अपनी तरफ से वही प्रोडक्ट निकालेंगे जो विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी मार्केट में जाके पता नहीं वो प्रोडक्ट बिकती है या नहीं बिकती, उसमें आपके पैसों का इतना नुकसान नहीं है, टाइम का नुकसान होगा। ठीक है। आपने 3-4 दिन एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया, 2-3 हजार लगा, वो तो कुछ भी नहीं है 10 लाख में से ना, 2-3 हजार तो कुछ भी नहीं है, वो तो आप रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है वो आपका टाइम जाया हो रहा होगा, क्योंकि आपने किसी को टाइम फ्रेम दिया हुआ होगा अपना। तो आपने, दूसरी बात यह है कि जो आप सब मुझे कह रहे थे ना कि मैं 10 लाख के ऊपर आपको 20% दूंगा, 30% दूंगा, 40% दूंगा, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे तो आप फंस जाएंगे और इतना गंदा फंसेंगे, इन्वेस्टर आपके पीछे हो जाएगा, सर हो जाएगा आपके, क्योंकि उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। इन्वेस्टर के साथ आपने हमेशा ऐसे डील करना है, आपने उससे कहना है कि आपका 10 लाख का बजट है, मतलब आपकी तो रिक्वायरमेंट है ना, आपको 10 लाख का बजट चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर के साथ। अब इन्वेस्टर का है 10 लाख का बजट। अब आपने उसे ये नहीं कहना कि मैं आपको 10 लाख के ऊपर जो है इतना रिटर्न दे रहा हूँ। आपने उसे कहना है सर जितनी आपकी अमाउंट यूटिलाइज होगी उस अमाउंट के ऊपर मैं आपको इतनी परसेंटेज दूंगा। समझ आइए बात। आप 4 महीने में सिर्फ 2 लाख बेशक यूटिलाइज करो उसका, आपकी कोई प्रोडक्ट ही नहीं चाह रही, 4 महीनों में आपका 2 लाख लगा, उसके 10 लाख में से बाकी 8 लाख तो उसके पास है। अब जो आपने उसे रिटर्न देना है 20%, 30%, उसके 2 लाख के ऊपर आपने देना है, वो 30-40 हजार ही बनेगा, क्योंकि आपका काम ही नहीं हुआ होगा। तो जब भी आपने काम करना है, हमेशा ऐसे काम करना है कि जितनी यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा, होल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न नहीं देते होते। हाँ, आपने जितनी यूटिलाइज की है उसके अंदर से आपने उसे परसेंटेज देनी है। ठीक है, हॉल के ऊपर करने बैठे फिर तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे हैं, 10 लाख में से 40%, 4 लाख पर मंथ, 2 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवर, और सारी जिंदगी बैठ के खाऊंगा, ऐसे तो नहीं होता। 40-60 भी होती है, डिपेंड करता है, 50-50 भी होती है, 30-70 भी होती है। ठीक है, और ये फिर आपके स्किल्स पे है, अभी आप बिगनर हैं, जब आपका एक लेवल बन जाएगा, आपको खुद पे श्योरिटी होगी, मैं इस प्रोडक्ट को हाथ लगाऊंगा और मैं इसे बेच लूंगा, फिर तो आप अपनी मर्जी से निगोशिएट कर सकते हो ना। अभी तो आप ये ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई बस बंदा मिले और मैं उसके साथ चलूं और मैं अपने हाथ सीधे कर लूं। स्टार्टिंग में तो ये सीन होता है, ये चीजें टाइम के साथ साथ आपको आती हैं। आपने मैम कर दी स्क्रीन शेयर। जब वेबसाइट ही आपने बनानी है, आप उसको एज अ यूजर ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। जी। व्हाट इज पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, एक सेकेंड, ये लाओ कहाँ से गिरते हैं अब शेयर करके देखिए, इसे ओके करके।
एग्रीमेंट तो होगा आपका, कोई जाहिर है वो अगर आपके साथ काम करने लगा इन्वेस्टमेंट तो देगा आपको। ठीक है, चलिए स्लाइडर आपका कौन सा थीम लगाया है? पैरालेक्स वाला। जी ठीक। हम्म। ठीक है, वेबसाइट दिखाइएगा आप अपनी, स्क्रीन फुल कर लें इसकी यहाँ से, स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, अच्छा अब आप कोई प्रोडक्ट पेज भी ओपन करके दिखा दें। कलरिंग स्टोर की आपने भी अच्छी की है। ठीक है, अच्छा बनाया आपने। अब तक जितने भी स्टोर्स यहाँ पे हमने देखे हैं ना, इनमें से ऐसा कोई भी स्टोर नहीं है जो बहुत ज्यादा डाउन हो जिस पे सेल ना आ सकती हो। इन सब स्टोर्स पे सेल आने वाले स्टोर हैं। अच्छे स्टोर्स बनाए हैं आप लोगों ने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ज्यादा लोगों के स्टोर अच्छे होंगे, क्योंकि हर बार ऐसे देखने को मिला है कि प्रॉपर वर्किंग नहीं करते लोग। मतलब कि जो यहाँ पे चीज बताई जाती है ना उसी पे बस वो रह जाते हैं और खुद घर जाके वर्किंग नहीं करते। घर जाके वर्किंग नहीं करेंगे, लकीर के फकीर बन जाएंगे, फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है मैम, अच्छी बनाई है आपने। जी, लास्ट क्लास से कोई क्वेश्चन वगैरह कर लें आप लोग। जैसे एक इन्वेस्टर वाला सीन हो गया, ये चीज आपको नहीं पता थी कि आपने जितनी यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपने उसे प्रॉफिट देना है, ठीक है। जी, गूगल एनालिटिक्स और रिव्यूज वो कर लेते हैं, उसके लिए काफी टाइम है। जी, मेटा कभी भी आपके बिल वजह पैसे नहीं काटता। वो थ्रेशोल्ड का आपने नाम सुना होगा। थ्रेशोल्ड बेसिकली होता है कि आज आपने अगर अपनी कंपेन स्टार्ट की है ना, फेसबुक ऑन द स्पॉट आपके पास से 7 से 8 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और फिर बाद में जब वो स्पेंडिंग होगी उन्हीं 7 8 हज़ार रुपये की ऊपर हो रही होगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप फेसबुक पे ज्यादा एड्स चला रहे होंगे, आपके थ्रेशोल्ड की अमाउंट जो है ना वो इंक्रीज होती रहती है। फर्स्ट सपोज फेसबुक अपने पास से स्पेंडिंग जो कर रहा होता है ना अमाउंट की, हमारे से अभी वो नहीं काटता, एडवांस में वो खुद से स्पेंडिंग करे, हफ्ते बाद वो आपके अकाउंट में से पैसे काट लेगा, उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। स्टार्टिंग में वो आपके पास से अपने पास से पैसे रखा करेगा, और उसके बाद जब आपके अकाउंट में पैसे ना भी हुए तो भी वो 3 4 5 हज़ार के आपके एड्स चला दिया करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो हफ्ते बाद उसको डिडक्ट कर लेगा। कोशिश ये करनी है कि बार बार आपके एड अकाउंट में से पैसे खत्म ना हो, वो खत्म हुए आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है फेसबुक की, क्योंकि आपका स्टार्टिंग फेस होगा, आपको कोई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पे आएंगे बार बार, सर हमारा कुछ हो नहीं रहा, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। वो आपको बार बार पेमेंट जो मेथड है उसको डीअटैच करके रीअटैच करना पड़ता है। वो 3 4 दिन की ख्वारी होती है, उसके बाद जाके फिर आपके एड्स दोबारा चलते हैं। अकाउंट्स तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने बार बार अकाउंट चेंज करने नहीं है। बार बार अकाउंट चेंज नहीं करते होते। हम्म। ठीक है। हम्म। डिसेबल हो गया एड अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही होता है। नहीं, वैसा वैसे कुछ नहीं बताता आपको, क्योंकि आपने कंपेन्स अपनी मर्जी से चलानी होती है ना, कभी आप 1,000 का बजट देंगे, कभी 2,000 का बजट देंगे। डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कंपेन्स जो है ना अपनी डिलीट नहीं करनी होती, क्योंकि आपने जो भी कंपेन चलाई है आपने स्पेंडिंग की है। स्पेंडिंग की है तो वो एक अमाउंट आपके डैशबोर्ड पे लिखी आ रही है, उससे ये होता है एंड ऑफ द डे आपको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, मैंने आज तक अपने मेटा के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की है, कितनी कंपेन्स के ऊपर क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। फिर उन्हीं कंपेन्स के अगेंस्ट आपकी ऑडियंस भी बन जाती है, आप कंपेन डिलीट करेंगे आपकी ऑडियंस भी इफेक्ट होगी।
वो सरदर्दी है आपकी, वो बहुत मसला है, वो चीज़ नहीं करनी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपका प्रीपेड अकाउंट हो, पोस्ट पेड ना हो। पोस्ट पेड पे हो गया तो आपको हर बार ये जो है सरदर्दी आपकी बन जाएगी। हाँ, एड फंड आपने नहीं करने, आप बस अपना कार्ड अटैच करके रखें। जी। नहीं नहीं, देखिए आपने एक कैंपेन चलाई है, आपकी एक प्रोडक्ट है, वो 2-3 महीने आपने बेच ली मार्केट में, ठीक है, आपने उसकी कैंपेन बंद कर दी। आपने कैंपेन बंद की है तो वो आपको डिलीट करने से क्या मिलेगा? आपको अपना थोड़ा सा डैशबोर्ड साफ साफ दिखेगा। साफ क्यों देखना है आपने? कल को अगर आपने किसी को दिखाना है ना मार्केट में जाके कि मैंने काम किया है, वो कहेगा मुझे अपना एड्स मैनेजर दिखाओ। ठीक है। जी। उस पे नहीं आ सकता क्योंकि उसका ऐड नहीं चल रहा होगा। वो तो ये है कि आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चल रहा होगा, जैसा मेरे साथ हो जाता है कि किसी और प्रोडक्ट पे एड्स ला रहा होता हूँ, कस्टमर आता है वो वेबसाइट से किसी और चीज पे आके ऑर्डर कर देता है, सेम चीज भी मंगवा लेता है, उसके अलावा कुछ और भी मंगवा लेता है, वैसे हो सकता है। तो डैशबोर्ड से अपनी कंप्लेंट्स आप लोगों ने नहीं डिलीट करनी। कल को सपोज कर लें, कल को आप काम कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं किसी कंपनी के साथ जाके अटैच हो जाता हूँ। फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिस अगर आप सिर्फ फेसबुक की आपको कन्वर्जन मार्केटिंग आती है ना, ई कॉमर्स की, आपकी 1 लाख प्लस वहां पे सैलरी जो है वो लगती है, इजीली लगती है हर जगह पे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, 4-5-6 महीने आपने काम किया होगा। 4-5-6 महीने का एक्सपीरियंस इनफ होता है किसी भी कंपनी में जाके काम करने के लिए। जब फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको रिबर्टल देना आएगा कि कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपने अपने ओन पे वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, 2-2 3-3 रातें आपकी लगी होंगी, और ये भी आप पे टाइम आएगा जब आप ये सारी चीजें करेंगे। उसके बाद मे बी वो आपके क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाइड होने के बाद भी आपसे कहें कि यार आपने जो मुझे अपना प्रीवियस काम किया है, पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं, पोर्टफोलियो आप अपना मुझे दिखाएं। फिर आप उन्हें दिखा सकते हैं मेरा एड्स अकाउंट है, इतनी मैंने स्पेंड नहीं की है, ये मेरे स्टैट्स हैं, ये देखें। तो उसके बाद उसके आगे कोई बंदा क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो कंपेन्स आपने अपनी नहीं डिलीट करनी, ये आपके एक किस्म का पोर्टफोलियो समझ लें। आपने टिकटॉक पे, अब आप शॉपिफाई कर रहे हैं सब, तो मुझे नहीं लगता आपके टिकटॉक के कोई बहुत ही मजे की चीजें आती होंगी, अब सिर्फ शॉपिफाई ही आता होगा। ऐसे ही है ना, नया अकाउंट बना ले स्क्रॉलिंग करने के लिए। हाँ, तो वहां पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं, आपने कभी उनकी कहानी सुनी है जो गपशप मार रहे होते हैं? कुछ भी नहीं है, एक ही चीज को 1 मिनट पे इतना लंबा खींच के ले जाते हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है। अपनी कंपेन्स दिखा रहे होते हैं, देखें जी इतनी मैंने स्पेंड नहीं की, कॉस्ट पर रिजल्ट आपको वहां पे बहुत कम लोग दिखा रहे होते हैं। आधे बंदे फ्रीक्वेंसी और अपने ऑर्डर्स दिखा रहे होते हैं। कभी आप गोरों की भी वीडियोस देख लेना, कॉस्ट पर रिजल्ट गोरों का 300-300 400-400 डॉलर आ रहा होता है, लेकिन उनकी हाई प्रॉफिट वैल्यू आइटम्स होती हैं, पता नहीं क्या होता है, हाई टिकट होती हैं। लेकिन लोकल में भी आपको कॉस्ट पर रिजल्ट हर बंदा इतना नहीं दिखाएगा, वो आपको फ्रीक्वेंसी दिखा देगा, मेरी रीच देख लें, मैंने ये देखे, मैंने इतने ऑर्डर्स इसमें से पकड़ लिए हैं। अच्छा, ऑर्डर्स तो आते हैं, प्रॉफिट तो आपको कोई भी नहीं बताता मुझे इसमें प्रॉफिट कितना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 3-3 महीने काम कर रहे हैं, ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, 3 महीने में कोई प्रॉफिट नहीं है उनका। वजह क्या है कि वो ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट करें जिसमें उनको 300-400 का प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न्स लगे, प्रॉफिट खत्म हो गया। ठीक है ना, डिलीवरी का आपने जाने का 250 दे दिया, वहां से वापस भी आ रहा है, कुछ कंपनीज उसका भी काट लेती हैं आपसे, 250 आपका वो भी कट गया, 500 आपका पर डिलीवरी चला गया, प्रॉफिट आपका दो प्रोडक्ट्स का एक साथ चला गया, मेटा की स्पेंडिंग आपकी अलग से हुई है। तो ये सारी चीजें देख के आपने काम करना होता है। तो अमाउंट तो नहीं आपकी स्पेंड होगी। अच्छा चले, रिव्यूज वाला देख लेते हैं सेक्शन। यार आपके क्रिएटिव अच्छे होने चाहिए, जितने अच्छे आपके क्रिएटिव अच्छे होंगे, जितनी आपकी प्रोडक्ट में जान होगी। बेसिकली सीटीआर बताता है कि आपकी प्रोडक्ट में जान है या नहीं है। अगर आपका सीटीआर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फौरन से ऐड को बंद कर दें। ठीक है, 2 दिन आपने चलाया है, सीटीआर उसका भी 1.5 1.8 1.9 के राउंड अबाउट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना परफॉर्म नहीं कर रही, लोग इस पे आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहे, ऐड देख रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, कोई वजह है, कोई डिफेक्ट है उसमें। प्रोडक्ट की जान का मतलब है कि मैं मोबाइल के कवर बेचना शुरू कर दूं तो उस प्रोडक्ट में जान नहीं है। वो हर जगह मिलते हैं, हर बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, मैं 1000 का बेचूंगा, कोई उसे 800 का बेच रहा होगा, कोई 700 का, कोई 600 का, कोई 500 का। तो प्रोडक्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। रूल मैंने बताया था कि आपने वहां पे रूल इंप्लीमेंट कर देना होता है कि जहां पे फ्रेगमेंटेशन है या ओवरलैपिंग हो रही है सेम प्रोडक्ट के ऊपर, वहां पे रूल लग जाएगा, और वहां से वो उस एड सेट को बंद कर देगा जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसका बजट जो है वो फर्स्ट एड सेट को दे देगा। लुक लाइक तब तक आप नहीं बना सकते। अच्छा जी।
वेबसाइट है ये तो हर बिजनेस में होता है। अच्छा ये अभी जज में रिव्यूज किसने इंटीग्रेट करवाए थे? आपने कोड जाके पेस्ट किया था ना? यही मसला है उसका। हाँ आ जाइएगा, प्रॉब्लम्स वाला कोई सीन नहीं है, आ जाइएगा आप, मतलब शाम को 4-5 बजे तक आ जाइएगा। 5 बजे तक, मतलब वीक में किसी भी दिन, फ्राइडे के अलावा, फ्राइडे सैटरडे संडे के अलावा आप लाइक मंडे टू थर्सडे 5 बजे तक आ सकते हैं। 5 से पहले नहीं, 5 के बाद आ सकते हैं, या 5 बजे आ सकते हैं। हाँ वो कॉपन्स आप जनरेट कर सकते हैं। कॉपन्स डिस्काउंट का आपको ऑप्शन मिलेगा शॉपिफाई के डैशबोर्ड के अंदर, वहां जाके आप डिस्काउंट लगा सकते हैं। वहां से आपको एक कोड जनरेट करके दे देगा, उसको आप अपनी अनाउंसमेंट बाद में चला देंगे, अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको इतने % ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ये जजमी रिव्यू का ऐप है, इस सबको आपने डाउनलोड करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। जज मी रिव्यूज, ठीक है, उसके बाद इसे आप इंस्टॉल करेंगे। इनेबल इमेंडेड ऐप पे आप टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पे आप डिजाइनिंग करते हैं वेबसाइट की, वहां पे आपको इसकी सेटिंग में जाके इसका ऐप जो है ऑन करना होगा। लाइक ऐप एम्बेडेड पे ही मुझे खुद ही ले गया, यहाँ पे इसका आपका अनचेक आ रहा होगा, आपने इसे चेक कर देना होगा ऐसे। ठीक है, चेक करेंगे और आप इसे सेव कर देंगे। अभी तो ये शो नहीं करेगा। नहीं, इसका कोड वाला सीन है, ये कोड के बगैर नहीं मेरे ख्याल से करता। हम्म सामने ही पड़ी थी ऐप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे टैप, देन इंस्टॉल करेंगे रिव्यू विजेट। जज मी रिव्यूज जो है वो पेड नहीं है, वो फ्री है। अच्छा अब ये थीम्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ थीम्स के अंदर ये ऐप जो है काम करती है, कुछ के अंदर काम नहीं करती। इम्पल्स के अंदर मुझे नहीं लगता ये काम करेगी। इम्पल्स ही चल रहा है। मैं तो कुछ भी यूज नहीं कर रहा। अच्छा ये आ चुका है, ये रहा, सिर्फ ऐप ऑन किया है, कोड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे आपका रिव्यूज वाला सेक्शन आ गया, और ये नीचे आपके रिव्यूज इसने शो करवा दी हैं। अच्छा ये सारी चीजें जो है ना, ये आपने सेव करवानी है अपनी जाके, ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपने सेव करवानी है। अच्छा फुल पेज विड्थ पे क्या करेगा? ठीक है, ये सारा सीन हो गया, उसके बाद आपने इसको सिंपल राइट साइड से ऊपर से आपने सेव करवा लेना है। मैं ऐड ब्लॉक में देखता हूँ अगर ये कोई ऑप्शन दे। ठीक है, बस आप सिंपल इसे सेव करवाएंगे यहाँ से, और ये आपकी वेबसाइट के अंदर आपके रिव्यूज जो हैं वो आ चुके हैं। इसका दूसरा सिनेरियो ये होता है कि कुछ लोगों के अगर यहाँ पे शो नहीं होता, फिर आपको थीम के अंदर जाके, कोडिंग के अंदर जाके, मैंने एक कोड आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, आप उस कोड को जाके डालेंगे तो वहां से ये हो जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ अभी कोड कैसे एंटर करना है आपने।
अच्छा, इंस्टॉल विजिट कर लिया हमने, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इंस्टॉल प्रीव्यू बैच। अच्छा, यहाँ पे आप ऐप्स के अंदर आएंगे ना, तो ये आपको बाकी डिफरेंट ऑप्शंस भी देगा। यहाँ से अगर आपको इसके अंदर चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हो, जिस तरह वेरीफाइड रिव्यू बैच आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप स्टार रेटिंग यहाँ पे लगवा सकते हैं। वेरीफाइड रिव्यू बैच को अगर हम यहाँ से ऑन कर दें, तो इसने ये साथ में वेरीफाई का ऑप्शन लगा दिया। टिक जो है ना, ये इसने चेक मार्क कर दिया। और देख लेते हैं और ये क्या ऑप्शन दे रहा है। स्टार रेटिंग को अगर हम ऑन करके देख लें, अच्छा, उसके बाद ये इसने नीचे आके फाइनल कर दिया कि 3 ही आपके पास रिव्यूज अवेलेबल थे और वो सारे स्टार्स उसके ऊपर गिवन थे, ठीक है। यही नजर आएंगे। क्यों, आपको देखने से जेन्युइन नहीं लग रहा है? अच्छा, इन सबको ना हम थीम के अंदर जाके एडिट कर लेंगे। अपनी मर्जी से भी आप रिव्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं व्यू ऑल रिव्यूज, और रिव्यूज इस टाइम नहीं दिखा रहा है। अच्छा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इसके अंदर ऑप्शन है। ये इसलिए ऑप्शन है, फॉर सपोज कल को आप कोई प्रोडक्ट जो है अली एक्सप्रेस या दराज से उठा रहे हैं, या आप उसको अमेजोन से उठा रहे हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए। तो जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे, आप उसके रिव्यूज भी जो वहां पे गिवन है, आप वो रिव्यूज भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट का ऑप्शन आपको इसलिए मिलता है। और उसके बाद दरअसल मैंने ना बहुत टाइम से यूज़ किया नहीं है जजमें रिव्यूज, तो अभी देखना पड़ेगा इसके रिव्यूज जो हैं वो एडिट होते हैं, मैंने किए हुए हैं, लेकिन यहीं कहीं से होंगे। अच्छी, इसकी सारी सेटिंग्स हैं, आपको कोई 5 इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो सारी आपको यहाँ पे करनी होंगी। आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डेट टाइम फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लोकेशन भी आप दे सकते हैं यहाँ से। मल्टी लैंग्वेज स्टोर को आप इनेबल कर सकते हैं। और ये तो रिस्टोर का ऑप्शन है, ये आप नहीं करना। ज्वाइन जजमें अर्ली यूजर प्रोग्राम, ये भी नहीं करना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ऑन बोर्डिंग है। यहाँ से आप इसकी बेसिकली कलर स्कीम चेक कर सकते हैं। अभी वहां पे जो आपको रिव्यूज शो हो रहे थे, वो शो हो रहे थे ब्लू कलर के, जो भी कलर था। वहां से आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्टोर का यूआरएल, लोगो वगैरह का यूआरएल दे सकते हैं। अब अगर मैं उसके कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ ग्रीन से, मैं फॉर सपोज किसको करूंगा, अगर मैंने इसका कोई भी कलर चेंज करना है, मैं सिंपल यहाँ से उठा के इसका कलर चेंज कर दूंगा, जिस तरह का मेरी वेबसाइट मुझे सूट कर रहा होगा उस तरह का मैं इसका कोई कलर यहाँ पे दे दूंगा इसे, ठीक है। अभी ये कर लेते हैं। और जो भी आप इसमें चेंजिंग करेंगे, अपनी साथ साथ आपने सेव भी करवाते जाना है।
हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। सर गूगल एनालिटिक्स का बता दें। जी मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा देखिए, हमने कलर चेंज किया था तो यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा जितने भी गूगल एनालिटिक्स के आपके कंसर्न है ना, वो आपके कंसर्न अब गूगल एनालिटिक्स पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था अगर आपको यूटीएम पैरामीटर्स में ना करवाता। यूटीएम पैरामीटर्स याद है सबको, जो हम कंपेन अपनी बिल्ड कर रहे थे उसके अंदर जाके हमने जो है वो एड सेट नेम और इस तरह कंपेन नेम फेसबुक इंस्टाग्राम दिया था। गूगल एनालिटिक्स का मकसद क्या होता है कि आपके पास कहाँ से ऑडियंस आ रही है, किस तरह की ऑडियंस आ रही है, कितना टाइम रुक रही है आपकी वेबसाइट पे, और वो क्या क्या एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का बेसिक मकसद यही है। लेकिन उसका जो दूसरा तरीका है वो यूटीएम पैरामीटर्स हैं। यूटीएम पैरामीटर्स जब आप अटैच करवा लेते हैं उससे आपको ये पता चल जाता है कि गूगल एनालिटिक्स भी हम इसी मकसद के लिए लगाते हैं कि हमें पता चले हमारे कस्टमर ने कहाँ से हमारा ऐड देखा है और वो देख के हमारी वेबसाइट पे आया। हमें पता चलेगा फेसबुक फीड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या इंस्टाग्राम फीड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टोरीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जब हमने यूटीएम पैरामीटर्स इंस्टॉल करवा लिए, उसका मैंने आपको ऑर्डर्स ओपन करके दिखाए थे कि वहां पे कन्वर्जन इवेंट का लिखा होता है। कन्वर्जन पे जाके आपको पता चल जाता है बंदा फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है, इंस्टाग्राम स्टोरीज से आया है, फीड से आया है या एक्सप्लोर से आया है, कहाँ से आया है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का और यूटीएम पैरामीटर्स का बिल्कुल सेम सिनेरियो है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा अकाउंट अवेलेबल नहीं है जिसपे गूगल एनालिटिक्स जो है ना वो अटैच ना हुआ हो। सर एक्चुअली अकाउंट बना लिया था, लेकिन मुझे ना वो ट्रैकिंग कोड होता है ना, वो प्रेफरेंसेस में जाके इंटीग्रेट करवाना होता है ना, तो जी, वो मुझे नहीं था मिला। ट्रैकिंग कोड आप यहाँ से, ये रहा आपका गूगल एंड यूट्यूब का ऐप, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं ना तो इसी सेटिंग के अंदर से आपको ट्रैकिंग कोड मिलता है, वो जाके आपने पेस्ट करना होता है। अब ये मेरे इस अकाउंट पे लगा हुआ है, मैं इसकी आपको ना कोई 10 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी वो मैं आपको वैसे ही बना के भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। जिस अकाउंट ओके पे यहाँ सर। पे नहीं बनी होगी, मैं वैसे भी एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं जब गूगल एनालिटिक्स अटैच करवाऊंगा उसकी वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, रिव्यूज का थोड़ा सा सीन है कि इनको एडिट कैसे करना है। अब ये वहां पे मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन ये मिल जाएगा। जब मैं आपको गूगल एनालिटिक्स भेजूंगा तभी मैं आपको ये भी एडिट करके दिखा दूंगा। आपने इंटीग्रेट करवाया ना, आपके भी पहले से रिव्यूज लिखे हुए आ रहे थे, एडिट किया आपने। हम्म। जी जी। हाँ, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप सबको वैसे ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी अब सेटिंग चेंज होगी है, पहले तो ये ऐसे ऑन भी नहीं होता था विदाउट कोड, अब ये हो रहा है। अच्छा मैं आपको कोड का बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक कोड शेयर किया है ना, ये एक कोड है जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। अगर कुछ लोगों का ऐप इंटीग्रेट करवाने के बाद रिव्यूज इंस्टॉल नहीं होते, वो क्या करेंगे, आप सबने यहाँ आ जाना है अपने मेन डैशबोर्ड के अंदर। अब क्योंकि मेरा पेड थीम है, आप सबके पास है फ्री थीम्स, आप यहाँ पे आएंगे एडिट कोड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट। यहाँ से हमने जाना है प्रोडक्ट पेज के अंदर, प्रोडक्ट लैंडिंग जेसन, ये तो नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की कोई हेडिंग आई तो मुझे बताइएगा। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है।
मेन प्रोडक्ट लिक्विड। ये भी नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये है आपका प्रोडक्ट टेम्पलेट लिक्विड, ठीक है। इसके अंदर आप पाएंगे, अब आपने इसको पढ़ते जाना है। खैर, आपको तो नो हाउ नॉलेज की अकॉर्डिंग कितनी नहीं होगी। अब इसमें ना आपने अपनी मर्जी की पोजीशन चूज करनी है कि मैं अपने जो रिव्यूज हैं वो कहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। अब एक इस आपने बेसिकली इसके डिफ को रीड आउट करना है। डिफ के अंदर लिखा होगा इमेज पोजीशन लेफ्ट। अब ये आपकी वो इमेज है जो लाइक आप मल्टीपल अपने इमेजेस ऐड कर रहे हो अपने स्टोर के अंदर, कुछ लेफ्ट साइड पे आ रही है, कुछ राइट पे आ रही है जी। जी, वहां तो रिव्यूज आ रहे होंगे। ये है ना नीचे, यहाँ से रिव्यूज ऐड हो जाएंगे। मैं रिव्यूज ऐड करने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो अगर कुछ लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं वहां से उनका ऐप काम नहीं कर रहा, और उसके बाद फिर उनको ये वाला जो पोर्शन है ना, जो विडिज यहाँ पे शो हो रही है, वो आप फिर कोडिंग के अंदर जाके कोड पेस्ट करते हैं, वहां से फिर ये चीज शो हो जाती है। जी, ये इम्पल्स की अपना बेसिकली ये सिनेरियो है, ये इम्पल्स के अंदर से ही हो जाते हैं। आपके मैंने थीम भेज दिया, जब आप इस पे वर्किंग करेंगे ना तब आपको ये चीज मिल जाएगी। आप इस पे भी कर सकते हैं। चलें, बस रिव्यूज तो इतने ही। आप सब ऐप इंटीग्रेट कराएंगे, आप सबका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेड थीम के ऊपर हो गया, जिसके ऊपर नहीं होता था अब इस पे हो गया, तो आप सबका भी हो जाएगा। स्टेप्स आपने देखनी है, वीडियो को आप फॉलो करेंगे, हो जाएगा। जी, आपका नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सेम सिनेरियो किया था, सेम थीम है। कोड कॉपी किया आपने, थीम लिक्विड टेम्पलेट के अंदर आप आ गए। देखिए, कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो कर लें, क्योंकि आपको घर जाके बहुत क्वेश्चंस याद आएंगे। ये जो ये सिंपल्स पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपका टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है, जहाँ पे आपके अंदर आप ना इम्पल्स के अंदर ये रिव्यूज ऐड करवा सकते हैं। एक सेकंड, ये रहे आपके टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स को आप ऐड करवाएंगे, यहाँ से आके आप किसी भी नाम के साथ और वो सब कुछ करवा सकते हैं।
कोड कैसे करना है? हाँ बेशक, आप इनको ग्रुप में भेजते हैं। ऐप जो मैंने अभी आपको इंस्टॉल करवाया वो हो जाएगा। ये सिर्फ इन रिव्यूज की बात हो रही है, जो स्लाइडर में चल रहे हैं ना, इनकी बात हो रही है ये। इसका बेनिफिट ये है कि अच्छा लगता है, साइड इफेक्ट ये है कि कस्टमर खुद से आके अपने रिव्यूज नहीं दे सकता। ये कस्टमर से नहीं दिए हुए, ये बेसिकली ये ऐसे ही है कि आप इन पे आके टैप करेंगे, जो आपने लिखना हो अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पे अब कस्टमर का ऑप्शन नहीं है कि कस्टमर अपने रिव्यूज देते हैं आपको। नहीं करनी है आपने, पिक्सल मार्कअप के दौरान अपनी कोई भी टारगेटिंग नहीं करनी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि आप अभी जब काम करेंगे ना, आपने ये नहीं सोचना कि पहले महीने से मैं अपना 10-15 हज़ार प्रॉफिट निकाल लूंगा। सब पहला महीना ये सोच के आपने काम करना है कि पहला महीना मुझे जो है ना, मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा या लॉस पे आऊंगा। ठीक है। पिछले वार्म अप हो रहा है 7,000 8,000 की आपकी स्पेंडिंग वो हो रही है, अभी आपके पास कोई चलती प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, पहले दिन आपको मे भी कोई ऑर्डर ना आए, दूसरे दिन आपको एक आए, तीसरे दिन आपको दो आ जाए, चौथे दिन आपको 5-6 आ जाए। ठीक है। जब इस तरह चलेंगे आप मंथ एंड ऑफ द डे अपनी जब क्लोजिंग करेंगे ना फर्स्ट मंथ की, तो आपको लग रहा होगा या तो आप 4-5 हज़ार के नुकसान पे होंगे या ब्रेक इवन पे होंगे, ना प्रॉफिट में है ना आप लोग लॉस में है। ठीक है। उसमें फिर ये सिनेरियो होता है कि आपने हमेशा माइंड पे ये रखना है कि फर्स्ट मंथ में ब्रेक इवन पे भी आता हूँ तो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वरना सेकंड मंथ पे आप ब्रेक इवन पे आते हो, सेकंड मंथ के मिनट तक आपका जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की होती है वो सारी रिकवर होती है, क्योंकि आपको अब अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है। देन जो अगले 15 डेज है ना, उसमें आपका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो ये तकरीबन 1 से 2 महीने की आपकी जर्नी रहेगी इस कोर्स के बाद, जिसमें आप जो है थर्ड मंथ से ना आपकी बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप अपनी कंपेन चलाएंगे तो आपको ऑर्डर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वही है कि एक दो ऑर्डर्स की बात नहीं होती, ऑर्डर्स होते हैं बल्क में जब आए। बल्क में जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी फेसबुक के अंदर, फिर आप यही है कि फिर आपका हर महीना लाख से ऊपर ही जाया करेगा। जी। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिक ऑडियंस के रिलेटेड तो आपने डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल उसके पास ऑडियंस का डाटा भी तो आ रहा है ना, उसको ये तो पता चल रहा है अगर ये मैं प्रोडक्ट 10 लोगों को दिखा रहा हूँ, उसमें से सिर्फ 4 लोग इसको देख रहे हैं, तो कैसी ऑडियंस है जो इसको देख रही है, बाकी 6 लोग भी जो हैं वो उसके रिडार में तो आ रहे हैं ना, उनको कलेक्ट तो कर रहा है वो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई नई प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे, वो मे भी 1-2 दिन अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि फेसबुक कस्टमर्स को दिखा रहे हो किस तरह के लोग इसको पसंद करेंगे, तीसरे दिन वो आपकी अच्छे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। जी, ये वर्क करेगा आपका। ले आए। जी, ये मैंने आपको इम्पल्स पेड भेज दिया है। इम्पल्स पेड थीम है, $340 या $380 का थीम है ये। ठीक है। कलरिंग पे आपने थोड़ा काम करना है, आपने बाकी की कलरिंग स्कीम देखी होगी। ये रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी, सबकी कलर स्कीम भी आपको मिल जाएगी, कोशिश कीजिएगा किसी तरह कलर स्कीम कॉपी करना आती है आपको। आपको मैंने कलर जिला का बताया है। ठीक है, स्टोर ठीक है आपका। प्रोडक्ट पेज में देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कलर्स का बता देता हूँ। ये वेरिएशंस आपने क्या ऐड की हैं इसमें? ठीक है, नहीं नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है। आप बेशक यहाँ बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें आपने कैसे ऐड किए, शेयर कर लिया करें इस तरह की चीज़ें। हाँ जी। ये अपने जज्मी वाली रिव्यूज ऐड करवाएं। आपने कोई और ऐप यूज़ किया है? अच्छा, CSV फाइल बना के अपने अपलोड कर दिए। ठीक है, अच्छी है, बस आपने कलर स्कीम पे थोड़ा सा काम करना है इसकी, और अपने लोगों को ना आप इसकी कलरिंग चेंज करवाएं, बड़ा डल सा लग रहा है। हाँ, मैं आपको वो एक एक्सटेंशन आती है कलर जिला के नाम से, मैंने पेस्ट किया तो है, अभी भी नहीं आया। प्रोडक्ट पेज पे जाएं। अच्छा, आप कलर जिला लिखेंगे गूगल पे, इसके एक क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी, मेरे ख्याल से मेरे पास पहले से ये इंस्टॉल्ड होगी, मेरे पास है ये पहले से। ठीक है। आपने मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम का। ठीक है, आपका आप ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम। ठीक है, आप इसे ऐड करवाएंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर सपोज कर लें कि ये जिसकी भी वेबसाइट है, समझ लें कि मुझे इसका रेड कलर कॉपी करना है। अब रेड के बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, आपको नहीं पता ये शेड कौन से वाला है।
बेसिकली ये होता है कलर कोड कॉपी करना, कोड से हर कलर डिपेंड करता है। कलर जिला की एक्सटेंशन पे आप आएंगे, आप टैप करेंगे तो अब ये देख रहे हैं मेरे कर्सर किस तरह का हो गया, चेंज हो गया। अब अगर मुझे इसका ये वाला येलो कलर ब्लू कलर चाहिए, मैं इस पे आके टैप करूंगा, इसने कलर कोड जो है कॉपी कर लिया है और वो ऊपर भी आया था कलर कोड, ठीक है, और वो भाग गया है। ये बेसिकली कलर कोड था जो इसने कॉपी किया था, इसे मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी पेस्ट करना है, इस चीज को मैं सिंपल लाइक करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं कलर्स पे आऊंगा। अब अगर बैकग्राउंड है, इस टाइम वाइट है मेरी वेबसाइट का, ठीक है, अगर मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जो कलर कोड मैंने कॉपी किया, सिंपल मैं इसे चूज करके नई कलर स्कीम जो है वो पेस्ट कर दूंगा और मुझसे डिलीट हो गई है। अच्छा, इस कलर को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और इसकी जगह मैं नया कलर कोड जो है वो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कहीं पे भी टैप करूंगा, अब ये कलर जो है इसने ब्लू पीछे चेंज कर दिया है और पूरी वेबसाइट का भी इसने कलर चेंज कर दिया, वही ब्लू जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक जैसा मल्टी शेड कलर्स होते हैं, आपको नहीं पता आपने कैसे ऐड करने, आपने सिंपली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है कलर जिला की, इसका किसी भी वेबसाइट का कलर को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगाएं, डिटो सेम आ जाएगा वहां पे, ठीक है। लेकिन आप इम्पल्स यूज कर लें, वो रिलायबल है, मैंने आपको दिया है जो, वो हमने खुद परचेज किया हुआ था। इसे आप करते हैं अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, ठीक है, ये करके आप इसे सेव करवा दें। अब आप इसे मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, स्टोर अच्छा है आपका, लेकिन अभी आपने इस पे और वर्किंग करनी है, इतना अच्छा नहीं है अभी। आपने बाकियों के स्टोर्स देखे हैं, कलर स्कीम पे इसकी काम करें, और प्रोडक्ट्स आपने ये दो दो कम डाली हैं, वहां पे दो की गैप स्पेस है, ठीक है, प्रोडक्ट्स फुलफिल करें। हाँ, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये साइड पे स्पेस नहीं रहनी चाहिए, स्पेड आपकी सारी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, बाकी ठीक है। ठीक है, अच्छा, बाकी आप टाइम टू टाइम इस पे चेंजिंग करेंगे तो ये अच्छी होती जाएगी, नहीं तो वो पेड थीम पे आप शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस वगैरह हैं, किसी की क्यूरीज हैं पूछ लें, लास्ट क्लास है हमारी, कोई मोटिवेशन चाहिए तो बता दें, वो बता देता हूँ। अच्छा, इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं, पहले तो ये बताएं कितने लोग चाह रहे हैं इंटर्नशिप में आना। हमजा सॉरी। फैजान भाई मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, बस 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इंटर्नशिप पे आए, क्योंकि देखें जब आप इंटर्नशिप पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो अकाउंट्स मिलेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी नहीं होगी, आप दूसरे के इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, आप ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। एज कम्पेयर टू आप अपने इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, आपका 1000 भी दिन का लग गया, आपने कहना कि अभी मैंने कमाया तो कुछ नहीं, मेरा 1000 1000 रोज का लगता जा रहा है, ठीक है। तो इंटर्नशिप में ये है कि अपने स्टोर्स जितने आपने बनाए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, वो घर जाएंगे, अपने स्टोर्स और बेहतर करते जाएंगे, कोर्स को एक दफा दोबारा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इंटरव्यू में मेरा काम होगा फंसाना आप लोगों को, अगर आपने कोर्स अच्छे से किया हुआ है दोबारा देखेंगे एक दफा तो आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से 10 एक लोग ही चाहिए जो इंटर्नशिप में मैं बैठाऊंगा, पता नहीं 10 भी क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स भी मिलेंगे। अभी कल एक लड़की की मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे पेड इंटर्नशिप है अभी 3 दिन पहले, उसकी मैंने वर्किंग देखी, मैंने शायद आपको बताया था, उसका कॉस्ट पर रिजल्ट उसको 500 के अराउंड आ रहा था, अब मैंने उसको जब कंपेन चला के दी उसके 180 के राउंड अबाउट हो गया, ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा उसका डिक्रीज हुआ है। जी, कुछ कहा? अच्छा, तो अब कल उसको अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना, उसके पास बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो स्केल करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास अब इतना बजट नहीं है कि उनको स्केल कर पाए। अगर उसने प्रॉपर वर्किंग करके मुझे बताया था कि हमजा भाई अगर मुझे पर डे एक प्रोडक्ट के 30 से 40 ऑर्डर चाहिए, तो मुझे उसका पर डे के लिए जो बजट चाहिए वो 30 एक हजार का चाहिए पर डे की, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट भी है उसमें, एड स्पेंडिंग कॉस्ट भी है।
उसने एस्टिमेट मुझे अपने मंथ का बताया था कि उसे 23 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपनी से, ठीक है। तो उसको रात को ही हमने इन्वेस्टर के लिए ओके कर दिया था, और आज उसके साथ फॉर्म साइन होगा, और कल तक उसे जो है ना 23 लाख की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। उस पर वो अपनी वेबसाइट को स्केल करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन प्रोडक्ट्स अच्छी होनी चाहिए, आइडिया अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। मैं आपको एक और चीज इसमें यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट बता दूं, वो भी कल इस चीज में अनक्लियर था। लोग समझते हैं कि टीम 86 इन्वेस्टमेंट देती है। टीम 86 इन्वेस्टमेंट नहीं देती। लोग ये समझ के आते हैं कि टीम 86 इन्वेस्टमेंट देती है आपको, और उसमें होता है कि आप 50-50 के पार्टनर्स हो जाते हैं, या 70 आपका होता है, 30 टीम 86 का होता है। ऐसा नहीं होता। टीम 86 बेसिकली एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहां पे टीम के पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। ये आपको इन्वेस्टर देती है। जब फोर्स सपोज के अगर आप किसी को अपना 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप उसे रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे। अब अगर आप किसी को अपना 50 लाख देंगे तो आप उससे क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, बताएं। हम्म। हाँ, आप एज ए इन्वेस्टर मुझे 50 लाख दे रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करें मैं आपको मंथली कितना रिटर्न दूंगा, कितने परसेंटेज? नहीं नहीं, परसेंटेज में बात करें। हाँ। नहीं नहीं, अब ये हम शॉपिफाई वाले सिनेरियो की बात नहीं करें, अब मैं आपको थर्ड सिनेरियो पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ अपना 50 लाख, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से मेरी परसेंटेज क्या है। जितना होगा होगा, वो उसी की बात कर रहे हैं, जितना होगा उसमें से कितनी परसेंटेज मुझे मिलेगी। हम्म। हम्म। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ऐसा ही है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 40% में भी ना मिले, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीखे हुए नहीं हो। आपको 30% स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन वो जो आपको 30% 50 लाख के ऊपर होगा ना, वो आपका 3-4 लाख महीने का होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे, जब आप खुद को प्रूव करेंगे देन आप 40% पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब मेन चीज, इन्वेस्टमेंट हर कोई लेना चाहता है, हर किसी के पास आइडिया नहीं होता, प्रोडक्ट्स नहीं होती, काम सही से नहीं करना आता। स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिए जाएंगे चलाने के लिए, उस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने मेरे ही पास आना है इन्वेस्टमेंट का। आप मेरे साथ कोई आइडिया शेयर करेंगे कि इस पे हम काम करना चाह रहे हैं, अगर मेरे से प्रूफ होगा, आगे मैं अंदर से जाके प्रूव करवाऊंगा, तो ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अभी जब आप इंटर्नशिप करेंगे, आपका यही होगा कि आपको कंपेन्स चलाने के लिए दी जाएंगी, सारा कुछ वर्किंग आपको दोबारा से बताई जाएगी, स्ट्रैटेजीज जिस तरह काम कर रही होंगी। आप पेड जो अकाउंट ऑलरेडी चल रहे हैं उन पे काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, फिर 1-2 महीने बाद जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिसके पास आइडिया होगा, फिर उससे इन्वेस्टमेंट मिला करेगी, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म सीन है, ये ऐसे नहीं कि 3-4 महीने बाद। अभी हमारी कराची ओपनिंग हो रही है फैब्रिक के अंदर ही, हमारा जो है फैब्रिकेट लाइक पहले 19 फेब को था, मेरे ख्याल से 25 फेब को है, सेमिनार हो रहा है कराची के अंदर। और बहुत बड़ा सेमिनार है वहाँ पे, इवन अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो 10,000 फी पे करके आ रहा है, अगर कोई सेमिनार ज्वाइन करना चाहे तो 1,500 उसकी फी है, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, जिन्होंने प्री बुकिंग चली थी हमारी कराची की, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमिनार फ्री है। अब कराची के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो दुबई का है, ठीक है। दुबई में भी सर अब्दुल्ला गए थे, आप लोगों ने अगर उनको टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा। दुबई में भी जाके वो अपने लाइक ऑफिस वगैरह की लोकेशंस वगैरह देख के आ गए। तो जो अभी तो शॉपिफाई की यहाँ पे टीम बनना स्टार्ट हुई है, लास्ट बैच में से 1-2 स्टूडेंट बने, आप में से कुछ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे होंगे। फिर इसी तरह है कि जो रीजनल ऑफिसेज किसी भी इदारे के बनते हैं आगे पीछे, क्योंकि मुल्तान में भी ब्रांच ओपन करनी है, तो जो जो यहाँ पे अच्छा काम करेगा वो एंड ऑफ द डे टीम लीड पे आते जाएंगे, और फिर उनको यहाँ से आगे पीछे, अगर आप कहीं पे बाहर जॉब नहीं करना चाहते, आप साथ काम करना चाह रहे, तो एंड ऑफ द डे आपको टीम 86 ही अपने बाकी ऑफिस में भी एज अ टीम लीड भेजा करेगी, ठीक है। ये तभी होगा जब आपकी जर्नी अच्छी होगी, आप सबने वर्किंग अपनी तरफ से पूरी की होगी। तो ये वो सीन नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स करवा के अल्लाह हाफिज कह दिया कि बस ठीक है अब आप जाएं, अब नेक्स्ट बैच आएगा उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें सिखाएंगे, जाएंगे वो भी, ठीक है। वो वाला सिनेरियो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यूएई के लिए करनी है, पर अभी वो यूएस के अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं पास, तो वो यूएई के लिए अब तक टाइम नहीं मिला मुझे। वाइट लेबल भी कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं। और रफी साहब जो यहाँ पे आए थे वो वहाँ पे पीएल भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कल कहा था कि आपसे कोई बात करनी है। जी। जी, ये मैं आपके ग्रुप में बता दूंगा, हफ्ते 2 हफ्ते बाद होगा आपका।
तो यहाँ पे था लास्ट सैटरडे, यहाँ से 2 स्टूडेंट गए थे घर वापस, और उनका रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, जिसमें से एक की डेथ हो गई है। फिर रिजवान भाई ये आप दुआ के बातें करिए। आवाज नहीं आ रही काफी देर से। देखा बच्चे जो ऑनलाइन हैं उनके अच्छा कैसे हैं आप लोग? अच्छा मैं कोर्स से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा। कोर्स आपको मैंने करा दिया और मेरा ख्याल है कि अच्छा कराया होगा। सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे कि बिजनेस के मतलब कि बिजनेस डूइंग में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब बिजनेस आप कर रहे होते हैं। एक तो जब नहीं पड़ेगा फिर आगे तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे कोई तो आप उसमें जल्दी नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में। उसको आपने टाइम प्रॉपर देना है, पेशेंस के साथ चलना है। अपनी स्ट्रेटेजी जो भी इन्होंने बताई हैं आपको या जो भी आपको आती है, जो आपने स्किल्स डेवलप किए वो आपकी स्किल आपके पास है, कोई छीन नहीं रहा। और कोई भी आपने जल्दी नहीं करनी, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ में जल्दी करते हैं, स्पेशली बिजनेस में जल्दी करते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं, बहुत से मैट्रिक्स आप छोड़ जाते हैं बीच में। जब भी किसी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं और आपके पास शॉर्ट डेडलाइन है, शॉर्ट टाइम स्पैन है, तो उसमें आप वेरी गुड चांसेस कि आप कुछ चीज़ स्किप कर जाएंगे, मिस कर जाएंगे। और इस बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट ही हमारा सारा कुछ होता है। हमारा सारा बिजनेस जो है मॉडल इस तरह का है कि इस पे प्रोडक्ट ही बेस होती है हर बिजनेस में। इस वाले बिजनेस में या वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या वाइट लेवल कर रहे हो या प्राइवेट लेवल कर रहे हो, कुछ भी, तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसको प्रॉपर तरीके से आप टाइम दें और प्रोडक्ट रिसर्च करें। कोई भी चीज़ उसमें स्किप ना करें। सर अंदर जी ऑफिस, तो आप उसमें कोई भी चीज़ ऐसी स्किप ना करें कि जो बाद में आपको नुकसान दे। ये एक बेसिक था। और फिर जो लोग प्राइवेट लेवल इसमें करना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेशली है। पिछली दफ़ा मैंने पूछा था, 2-3 लोगों ने कहा था कि प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये एडवाइस है कि वो अपना पेशेंस अपना बरकरार रखें, क्योंकि प्राइवेट लेवल में आउटकम जो है, जो भी आपको प्रॉफिट आएगा वो इमीडिएटली नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। ब्रांड बिल्ड करने में हमेशा टाइम लगता है। कोई भी ब्रांड ओवरनाइट खड़ा नहीं हो जाता। किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट, बहुत रातें काली करनी पड़ती हैं, बहुत वो कहते हैं कि स्वेट एंड टीयर्स शामिल होते हैं उसमें। तो उसका ध्यान आप रखना है। जिसने भी करना है प्राइवेट लेवल, वो 2-3 महीने 6 महीने बाद ताकि उसको छोड़ना दे, क्योंकि जब आप छोड़ रहे होते हैं वही टाइम होता है उसके क्लिक करने का।
अगर कोई बंदा 6 महीने उसने एफर्ट किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया है, तो बस उसने वो जो अपनी सारी मेहनत जो है खत्म कर दी है। क्योंकि प्राइवेट लेवल एक ऐसा काम है इसमें आपका टाइम और एफर्ट लग रही होती है, रिटर्न आना शुरू करता है, स्लो स्लो रिटर्न होता है, लेकिन वो पायदार रिटर्न होता है। जो आपका ड्रॉप शिपिंग है इसमें जल्दी रिटर्न आ जाते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं, आपको प्रोडक्ट कंटिन्यूसली चेंज करनी पड़ती है। एफर्ट उसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन ब्रांड एक वो चीज़ है जो जब आपकी बिल्ड हो जाएगी तो आपका एसेट बन जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका एक एसेट बन जाता है जो कि बाद में आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उससे अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो बताई थी वो ये कि एथिक्स का आपने हमेशा ख्याल रखना है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं एथिक्स जब हम बात करते हैं तो अगर आपने पाकिस्तानी मार्केट देखी है, स्पेशली मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग प्राइस वॉर में बहुत जल्दी चले जाते हैं। आप लोग आपसे क्या कहते हैं, अपने आप से वादा कर लें कि प्राइस वॉर में नहीं जाना। 1-2 बंदे 10 बंदे आपकी सेम प्रोडक्ट जो है वो आप 1000 रुपये में बेच रहे हैं, वो 800 रुपये में बेच रहे हैं, आपने नहीं जाना प्राइस वॉर। प्राइस वॉर खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, वो कंटिन्यू नहीं चल सकती, वो कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि वो कंटिन्यूसली उसी कितना नुकसान बर्दाश्त करेंगे, आखिर वो बंद करेंगे, या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचेंगे या वो बंद कर देंगे, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप इस कोशिश में रहें कि आपने प्राइस वॉर का हिस्सा नहीं बनना, जब भी है प्राइस ड्रॉप नहीं करनी है, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, प्राइस ड्रॉप नहीं करनी। प्राइस ड्रॉप से आपको टेम्परेरी कस्टमर मिल जाते हैं, लेकिन एक बार जब आप प्राइस ड्रॉप कर देते हैं तो आपको दोबारा उस प्राइस पे जाने में बहुत टाइम लगता है। स्पेशली अगर आप अमेजोन की तरफ की बात करते हैं ना, तो एक दफ़ा आप लोअर प्राइस पे आ जाएं, बाद में अपर प्राइस पे जाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी दूसरी मार्केट्स में भी इस तरह है कि आपने अपनी क्वालिटी बरकरार रखनी है और अपने मार्जिन्स जो आपने सोचे हैं वो रखने हैं, और वो लेने प्राइस ड्रॉप ना करें। मार्केट का ट्रेंड चेंज करें आप लोग, कि यहाँ पे आप दराज पे देख लें या और जगहों पे देख लें, जो भी मार्केट्स हैं, एक बंदा 2000 की लगाता है, दूसरा आके 1900 की लगा देता है, तीसरा आता है 1850 की लगा देता है, चौथा आता है 1800 की लगा, वो करते करते 1500 पे पहुंच जाती है, आपके मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। तो बाद में लोग जो है वो कंप्लेन करेंगे कि हाँ इसमें बचता ही कुछ नहीं है। बचेगा क्या, आपने प्राइस वॉर में आके सारा कुछ तो छोड़ दिया है, दूसरों को दे दिया तो वो उसमें मतलब आपका सप्लायर भी कमा रहा है, आपका जो है जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हैं, डिलीवरी की सर्विसेज ले रहे हैं, वो भी कमा रहा है। सिर्फ नहीं कमा रहा है तो आप नहीं कमा रहे, आप सिर्फ एफर्ट करके उनको दे रहे हैं कि हाँ भाई ये हमसे ले लो, और हम इसमें नहीं कमा रहे लेकिन आप लोग कमा रहे। तो इसमें ये ना करिएगा, इसमें ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करें कि प्राइस जो है वो बरकरार रखें, अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी उसमें ना जाए, प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन रखें। और ये बहुत ज़रूरी है कि उससे आपके जो रिटर्न्स हैं वो कम आएंगे। जब भी प्रोडक्ट आप लें, प्रोडक्ट को चेक करें पहले खुद अपने पास मंगवा के, जो भी प्रोडक्ट आप भेज रहे हो उसको इस तरह ना भेजें को थर्ड पार्टी के थ्रू चली जाए उधर और आपने देखी भी ना हो प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाएं, एक सैंपल मंगवाएं, 2 सैंपल मंगवाएं, उनको चेक करें, उनको देखें कैसी क्वालिटी है, मार्केट में और चीज और सैंपल देखें उसके साथ कि उनकी क्वालिटी बेहतर तो नहीं है या मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है। बस ये चीज़ें थी जो मैं आपको गुज़ार करना चाह रहा था। बेसिकली रफी साहब का 30 साल का एक्सपीरियंस है, सारी दुनिया इन्होंने घूमी हुई है। इस टाइम यूएस के अंदर इनके करोड़ों में पीएल चल रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो ये जो बातें बता रही ना आपको अपने प्राइस वॉर में नहीं जाना, ये नहीं करना, बेसिकली आपको पीएल की बातें बता रहा है, प्राइवेट लेवल की, प्राइवेट वो चीज़ें वो ये कि लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है प्रोसेस। तकरीबन 1 साल लगता है, 1 साल तक से पैसा जाता है आता नहीं है। इट मींस के पीएल में तो एक 6 महीने से लेके 1 साल का जो स्पैन है, इसमें आपने पेशेंस इन्वेस्टमेंट भी अपनी बताना होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। जिस समय आपको लोकल के इन्वेस्टर के बारे में बता रहा था ना, तो कल को आप इस तरह काम करते हैं उसमें भी आपने इन्वेस्ट के बताने के 5-6 मंथ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानना ही। क्योंकि सबसे पहले आप एक ब्रांड लेकर आते हो ना मार्केट के अंदर, तो उसकी जैसे आप अभी आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग की है, वाइट लेबल की है, ये मुझे दोनों अच्छा नहीं लगता कुछ, मतलब ये वो नहीं है, स्केलेबल नहीं है, मतलब नहीं है, रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये है ना कि डेली जो है पर्सनल के कार्टन लेके आता है, लेकिन मुझे मजा नहीं आता। मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो अमेज़ॉन के ऊपर है, क्योंकि सब का भी अमेज़ॉन के ऊपर है, कि शॉपिफाई एमबीए गया था, अच्छा टूल है,
उसके थ्रू आप अभी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ब्रांड वगैरह बिल्ड कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग बहुत छोटा बिजनेस मॉडल है और उसके अंदर बिल्कुल क्वालिटी आपकी उतनी होगी, आपकी जितनी होगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलते। एट द एंड वैल्यू पड़ रही होती है, वैरायटी भी आपकी 2 नंबर है, 3 नंबर प्रोडक्ट है, बेशक आपको सस्ती मिल रही होती है, प्रॉफिट भी बन होते हैं, लेकिन एट द एंड कस्टमर से आप लाइक करते हो। तो आप ब्रांडिंग की तरफ जाओगे ना तो हमेशा अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बेशक वो उसके अंदर मार्केट से हाई प्राइस हो, लेकिन ऑब्वियसली आपने ना ब्रांडिंग तक करनी है तो आपने मार्केट से सस्ती करनी है। बिल्कुल कौन लोग बेच रहे हैं उसको बिल्कुल खाली और कॉम्प्लीट किया करते हैं, और फिर वो खुद की चीज़ की ब्रांडिंग करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये खामियाँ नहीं आ पाते, वो उसकी ब्रांड अवेयरनेस के अंदर ही कैसे लगते हैं, आपके कंपनी चलानी पड़ती है, आपको डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को कैसे लेना, लेकिन सब मार्केटिंग भी होती है। अगर सब पूरा चला था उसके बाद और आपने ब्रांड बनाना है तो क्या करो, जैसे बुक करके हैं लोगों को खरीद लो, आप जो ऑलरेडी जिनकी ऑडियंस है, लड़की हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसे जो है कि 5-5-6-6 मिलियन फॉलोअर, 10 लाख रुपये तो प्रोडक्ट भेजो उनको, पूरी ब्रांडिंग करके देंगे, उसके बाद चला दो। बजट नहीं है तो फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। आपने अगर ब्रांडिंग की तरफ जाना है तो आप प्रॉपर प्रोडक्ट को रिसर्च करोगे, मार्केट एनालिसिस करोगे कि मार्केट लोग बेच रहे हैं, उनका कंज्यूमर वो आपके प्रोडक्ट के अंदर खाने होते हैं, आप इस तरह से ओवरकम उसके बाद फिर आप ब्रांडिंग करते हो, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, बनवाते हो, पोजीशन बिल्ड करते हो। जैसे रफी साहब है ना, जीएस के अंदर कर रहे होते हैं, पीएल कर रहे हैं, ये होलसेल वगैरह नहीं करते, इनका पीएल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। तो ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करते हैं ना तो उसमें डिफरेंट कंपैरेटर्स होते हैं, वो देखते हैं टॉप 20 कौन से। वो अब अमेजोन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, नहीं हमें पता चल जाता है कि लेट्स सपोज हम बैट बेच रहे हैं, अब बैट टॉप 20 सेलर्स में से ऐसे कौन कौन से सेलर्स हैं जो नए भी हैं और वो बैट अच्छा बेच भी रहे हैं, फिर उनसे हम बैट्स मंगवाते हैं कि वो किस तरह के बैट्स हैं और उसमें क्या कमी है, लोगों के रिव्यूज देते हैं। अमेजोन के अंदर हर लिस्टिंग के अंदर एंड के अंदर जाके लोग रिव्यूज देते हैं, तो वो रिव्यूज पढ़ते हैं रवि साहब के, क्या क्या लोग को चीज़ पसंद नहीं आ रही, हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। फिर एक प्रोडक्ट की प्रॉपर बजटिंग होती है, ये नहीं होता कि आप इस तरह नहीं लाओ, वो बजटिंग भी मैं बजटिंग में आप जब भी किसी प्रोडक्ट के लिए आप फाइनलाइज कर लेते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, लेट्स सपोज ये चीज़ आपने बेचनी है, इसकी एक कॉस्ट होगी, इसकी एक सेलिंग प्राइस होगी, इसकी एक ट्रांसपोर्टेशन प्राइस होगी, इसकी एडवर्टाइजमेंट प्राइस होगी, सारा कुछ मिला के आप एक बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आप हंट करते हैं, अगर आपने किसी से खरीदी है प्रोडक्ट उसकी एक प्राइस आप पे करेंगे, या आपने खुद हंट किया तो उसकी एक प्राइस होगी, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट है, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसको नहीं बता रहा, इसकी एक प्राइस होगी, प्रोडक्ट हंटिंग की एक प्राइस होगी। प्रोडक्ट हंट में लोग प्रोडक्ट बेचते भी हैं, प्रोडक्ट हंट करके सिर्फ ये भी काम करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उसमें ये होता है कि 2 से ज़्यादा लोगों को एक प्रोडक्ट ना बेची जाए। एक बंदे को बेचे तो क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा कोई बेचनी है तो 2 लोगों से ज़्यादा को एक प्रोडक्ट ना बेची जाए किसी भी सिनेरियो में, क्योंकि वो एथिकली फिर रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है कि आप एक प्रोडक्ट आपने निकाली, आप उसको मल्टीपल लोगों को बेच रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैक्सिमम 2 लोगों को आप एक प्रोडक्ट बेच सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है, इन्वेंट्री की प्राइस क्या होगी वो आप कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज ये 100 रुपये का आ रहा है, आपने 1000 यूनिट खरीदने हैं अपने पास, तो उसकी जो कॉस्ट होगी एक्स अमाउंट, वो आप बजट में ऐड करेंगे। और जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने हायर एंड में रख के कैलकुलेशन करनी है, वर्स्ट केस सिनेरियो को ज़हन में रख के कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट मिनिमाइज करना है। फिर आपने इसको सेल करना है, लेट्स सपोज आपने 100 रुपये खरीदा है, आपने 200 रुपये का सेल करना है, तो आप इसको 190 पे कैलकुलेट करेंगे कि मैं 190 पे इसको सेल करूँगा, या 180 पे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसमें से अपने सारे अखराजात माइनस करेंगे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, वो भी अब मैक्सिमम पे कैलकुलेट करेंगे, पर यूनिट क्या आपको क्या कॉस्ट पड़ेगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट की कितनी कॉस्ट होगी। लेट्स सपोज आपका आप डेली का बजट आपका 1000 रुपया है और 30 दिन में आपने 30,000 रुपया लगाया और आपने 200 यूनिट सेल कर लिए, तो इसका मतलब है कि आपने कितने यूनिट, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से सेल किए, या किस तरह 2 यूनिट, 3 यूनिट आपने सेल किए, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 1000 रुपये के 300 रुपये, 350 रुपये आ गई। तो आप उसको भी उसी हिसाब से थोड़ा सा
बढ़ा के थोड़ा सा बस के सिनेरियो में आप अपना बजटिंग लिखते हैं। जब पैसे आएंगे तो आपके पास ही आएंगे, वो कहीं भाग नहीं जाएंगे। जब ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो आपके पास ही आएगा, प्रॉफिट आएगा तो जितना भी आएगा वो आपके पास ही आएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रख के करनी होती है कि मैक्सिमम जो कुछ हो सकता है वो। ये भी ना हो कि आउट ऑफ द वे बिल्कुल ज्यादा भी ना चले जाए कि आपका बजट ही आउट हो जाए, कि आपके पास आपकी कैलकुलेशन में 250 आ रहा था, आपने 300 के बजाय आपने उसको 700 रुपया लिख दिया, तो वो बहुत गलत हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें मार्जिन ऐड करके वो आप उस तरह बजटिंग करें। बजटिंग हमेशा हाई एंड पे की जाती है, और जब वर्किंग होती है तो वो आपने कोशिश करनी होती है कि मिनिमम पे मिनिमम प्राइस आप उस पर वर्किंग करें। कि आप जब किसी कोरियर सर्विस के पास जाते हैं तो उनसे बात करें, उनसे निगोशिएट करें, और इतना निगोशिएट करें कि आपको मिनिमम प्राइस में अच्छी सर्विस मिल रही हो। तो इस तरह बजटिंग जब आपने करनी है उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। अपने पास नोट्स बनाते हैं कि ये मैं बजटिंग कर रहा हूँ इस चीज़ की, मेरा सारा कुछ इसके अंदर अंदर होना चाहिए, इस और इतना प्रॉफिट भी इस चीज़ के अंदर होना चाहिए। एंड ऑफ द डे जब आप शुरू करें अपना बिजनेस। मैं एक आखिरी बात करने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हदीस से मतलब उनकी तरफ से हदीस है, वो सुना के इसको एंड करते हैं। वो इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे जब रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और वो इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि आज के आपके एलोन मस्क और बिल गेट्स उनके आगे कुछ नहीं, इतने बड़े बिजनेसमैन थे। अगर ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको ज़्यादा बताता, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ये समझ लें कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और वो 4 असूलों पे बिजनेस करते थे। उनका कहना है कि मैंने बिजनेस में कभी उधार नहीं लिया, कभी उधार खरीदारी नहीं की, कभी उधार बेचा नहीं, ठीक है ना, कभी उधार खरीदा ना कभी उधार बेचा। अब आपके इसमें जो है ये दोनों चीजें तो पॉसिबल हैं कि आप ना उधार खरीदें ना उधार बेचें। लेकिन जो तीसरा उनका था, क्योंकि दूसरे टाइप का बिजनेस में होलसेल टाइप का बिजनेस करते थे, तो कहते थे कि मैंने प्रॉफिट का ज्यादा इंतजार नहीं किया, जैसे ही मुझे जितना प्रॉफिट मिला ज्यादा या कम मैंने उसको सामान को बेच दिया। और चौथी चीज जो थी कि मैंने कभी ऐसे इस तरह की चीज नहीं बेची कि उसमें अगर कोई ऐप हो और मैंने ना बताया। अगर आपके पास कोई चीज प्रोडक्ट आ गई है, खराब आ गई है, तो उसकी कोशिश करें कि वो बता दिया जाए उनको जब सेल जिसको कर रहे हो। लेकिन आजकल और वो हम मतलब कि हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो नहीं बताते हैं आमतौर पर चीज़ों के, लेकिन जब हम अमेजोन पे इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बतानी पड़ती है हर चीज़, और अगर नहीं बताएंगे तो वो रिटर्न आ जाते हैं और हमारी हेल्प बेसिकली वो हमें पेनलाइज करते हैं। फिर अगर हमने अपनी प्रोडक्ट्स की एक अच्छाई लिखी है और वो उसमें नहीं है तो वो हमें पेनलाइज करेंगे बाद में, और इवेंचुअली हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर चीज़ बहुत क्लियरली अपनी वेबसाइट पे बतानी चाहिए ताकि कस्टमर को पता चल सके कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर पीएल से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है मुझे, क्योंकि पीएल ही आता है मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और किसी ने कोई कभी बाद में भी किसी को कोई जरूरत हो किसी ने वो आ सकता है। ब्रांडिंग पे काम करता हो ना तो आप आपसे साथ देते हैं, हिसाब से प्रॉपर कोई ब्रांड बनाना हो, बिल्ड करना हो, कुछ भी। मार्केट रिसर्च करते हैं ब्रांड किस तरह बनता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अपना हमें दरअसल मैंने आपको बताया कि हमारे काफी सेमिनार